निकाल ही नहीं रहे हो, तो वापस ये इतना अनस्टेबल होता है ना, ये वापस अमोनिया बन जाता है। और जब मैं 2 दिन बाद देखूंगा तब भी ऐसा ही रहेगा, 3 दिन बाद देखूंगा तब भी ऐसा ही रहेगा। 20-25 लोग निकल गए तो आपको लगे थोड़े हाथ अब थोड़ा बहुत आप ऐसे हिल पा रहे हो, कर ही रहे थे, तभी बम फटा, पीछे से बम फटा, सारे बच्चे डर गए और सब भागे, सब वापस भागे अपनी बस में, सब वापस अपनी भागे बस में कि निकले यहाँ से, बम फटा, भागो यहाँ से। अब कोई गेट पे ऐसे खड़ा है और कोई दूसरा पैसेंजर आया कि उसको भी चढ़ना है। अब कोई पहले से इतना खड़ा है, मतलब अंदर फुल है, तभी तो वो बाहर एकदम लटका पड़ा है। अब वही लटका पड़ा है तो अगला पैसेंजर आएगा कहाँ से? जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, साइंस का पहला चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो केमिस्ट्री का चैप्टर है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, पहला ही चैप्टर है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपका केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं केमिस्ट्री होती क्या है, फिर अपने चैप्टर पे आ जाएंगे क्या मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखिए केमिस्ट्री क्या होती है, ध्यान से सुनिए। ये कोई भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, वो बना कैसे, कोई भी मटेरियल है बना कैसे, है कि नहीं, वो काम कैसे करता है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो आएंगे कैसे वो चेंजेस। ठीक है, तो यही जानना है क्या है केमिस्ट्री है, कि कोई मैटर है, वो मैटर क्या है, किस चीज़ से बना वो मैटर काम कैसे करता है ना, और उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, तो किस हिसाब से चेंजेस आएंगे, यही सब जानना क्या है केमिस्ट्री है। ठीक है, आपको दूसरी भाषा में बोलूँ तो ये बोलूँ आपको कि स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। कोई मैटर पे स्टडी करना और उसकी प्रॉपर्टी पे स्टडी करना क्या है, केमिस्ट्री है। कि उसकी प्रॉपर्टी में क्या स्टडी करना, कि भाई उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज हम ला दें तो वो चेंज किस हिसाब से आएगा, तो यही सब पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो केमिस्ट्री क्या है, मैटर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या स्टडी करना, क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। अब बात पहली ये आती है कि भाई ठीक है केमिस्ट्री समझ गए, ये बताओ मैटर क्या होता है। आपने अभी बोला स्टडी ऑफ मैटर, तो बताओ मैटर क्या होता है। तो देखो मैटर क्या होता है कि दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास है, उसका कुछ मास है और वो कुछ क्या है, जगह घेर रहा है। अगर वो कुछ जगह घेर रहा है और उसके पास कुछ मास है तो क्या है, वो मैटर है। ठीक है, क्या है वो मैटर। मैटर क्या कहते हैं, पदार्थ। क्या है वो, पदार्थ है, या उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं हूं, मेरा कुछ मास है, मेरा कुछ वजन है और मैं कुछ जगह घेर रहा हूं। अगर मैं कुछ जगह घेर रहा हूं और मेरा कुछ मास है, इसका क्या मतलब है, मैं एक मैटर हूं। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड, इसका कुछ मास है, ये कुछ जगह घेर रहा है इस दुनिया में, तो क्या है, ये मैटर है। ये पेन, ये मार्कर, इसका कुछ मास है और ये कुछ क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है, तो क्या है, ये मैटर है। अब जैसे कोई ये कहे कि सर दिल टूट गया सर, मैं कहूं दिल टूट गया, कैसे दिल टूट गया, तो कहे ब्रेकअप हो गया सर, उदास हूं मैं। अब देखो उदास है, अब उदास का कुछ मास तो होता नहीं है। आप उदास है मतलब सैड है, उदास है, उसका कुछ मास तो होता नहीं है, वो कोई जगह तो घेरता नहीं है। इमोशन है ना, सैडनेस क्या है, इमोशन है, वो कोई जगह तो घेर नहीं रहा है, उसका कुछ मास तो है नहीं। आप खुश हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आपके अंदर कोई भी इमोशन उठ रहा है, उसका कुछ ना मास है ना वो स्पेस घेर रहा है, तो क्या है, वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना मैटर क्या होता है। मैटर ये होता है कि भाई वो चीज, जो चीज आपका में कुछ मास हो, उसमें कुछ क्या हो, मास हो, और वो कुछ जगह घेर रहा हो, तो क्या है, वो मैटर है। कोई ऐसी चीज जिसका ना कोई मास हो ना कोई जगह घेर रहा, तो मैटर थोड़ी ना है। जैसे इमोशन, हमारे इमोशन, खुशी गम, है ना, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। तो मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेर रहा हो, तो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और मेरे ध्यान से सुन लो कि अब मैं जो भी बोलूंगा लिखने की कोई जरूरत है नहीं आपको, आप बस सिर्फ सुनो, सिर्फ ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए आपके। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा या तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आपको नोट्स बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, बस आप वो ध्यान से सुनो। ठीक है, नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, बस आपका काम क्या है, ध्यान से सुनना। तो ठीक है, तो कहाँ थे हम, तो मैटर पे। तो क्या है मैटर, कोई भी चीज जिसका में कुछ मास हो और क्या हो, वो कुछ जगह घेर रही हो, तो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है, तो मैटर की बात आई तो अब ये समझ में आता है मैटर बने किससे होते हैं भाई। तो मैटर देखो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। अब देखो ये पेन है, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर ये पेन पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई चीज बनती है। ठीक है, आप किसी चीज को तोड़ो, मान लो ये कोई पेन हो, कोई पेपर हो, कुछ भी हो, उसको तोड़ो खूब तोड़ो, इतना तोड़ते बस एक सबसे लास्ट में पहुंच जाओ कि भाई उसके टुकड़े तो हो ही नहीं सकते,
उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, तो सबसे क्या है, छोटा पार्टिकल है, उसी छोटे पार्टिकल को क्या कह देते हैं, एटम कह देते हैं। आपका तीसरा चैप्टर है ही एटम पे बेस्ड, तो उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एटम पे उसमें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर हो जिसके पास कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम है, वो किससे बना होता है, वो पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। पार्टिकल मतलब आपका एटम, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई भी चीज़ बनी होती है, कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, किसमें, एक आपका फिजिकल स्टेट में, दूसरा आपका केमिकल स्टेट में, है ना। मैटर को हमने दो चीज में क्लासिफाइड कर रखा है। दुनिया में जितने भी मैटर है उसको दो चीज में हमने क्लासिफाइड किया है। किसमें, कि भाई आपके पास अगर मास है और आपके पास वॉल्यूम है तो उसको दो चीज में कैटेगराइज किया है, एक आपका फिजिकल, दूसरा आपका केमिकल, ठीक है। ये हमने अब किया है। पहले जो साइंटिस्ट थे, पहले के जो फिलोसोफर थे, वो उनका कहना था कि मैटर बने हुए पांच चीजों से। आपने एक दोहा भी सुना होगा कि छितजल पावन गगन समीरा, पांच तत्व मिले बने शरीरा, ठीक है। तो पांच तत्व, हम पहले के जो फिलोसोफर थे उनका कहना था कि कोई भी मैटर जिसके पास मास है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैटर पांच चीजों से बना हुआ है, आग, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश। तो पांच चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका आग, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश। ये पांच चीजों से मिलकर कोई भी मैटर बना हुआ है, ठीक है। तो पुराने फिलोसफर ये मानते थे, पर अब हम कहते हैं कि नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी मैटर हो, वो दो ही चीज से मिलकर बना हुआ है, या उसकी फिजिकल कंडीशन और उसकी केमिकल कंडीशन के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से दो ही चीज में कैटेगराइज किया है किसी मैटर को। अब हमने दो ही चीज में कैटेगराइज कर दिया है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उस मैटर को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। पहले के फिलोसफर पांच मानते थे, और ज्यादा रिसर्च हुई तो उस पांचों को कैटेगराइज कर दिया किसमें, दो चीजों में, आपका फिजिकल में और आपका केमिकल में, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि पांच तत्व मिले बने शरीर। तत्व मैंने बोला है, तत्व मतलब एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट तो मैटर का ही एक टाइप है। तो ये तो कहने वाली बात है कि एलिमेंट है, उनका कहने का मतलब, देखो कुछ नहीं है तो सारा कुछ मैटर ही है। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा मैटर और उसके टाइप के, ठीक है, तो एलिमेंट तो मैटर का ही एक टाइप है केमिकल में, ठीक है। तो उदाहरण क्या है कि पांच तत्व मिले बने शरीर, तत्व आया उसमें, तत्व में तो एलिमेंट। तो एलिमेंट वहां देखो, ये तो बोलने के, दोहा बोलने का एक तरीका है, पर एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हैं, मैटर बोलना चाहते हैं। तो कोई भी चीज किससे बना हुआ है, वो मैटर से बना हुआ है। बोलने का तरीका है कि तत्व है, ठीक है। देखो तत्व भी तो क्या है, मैटर ही है ना। तत्व क्या है, एक मैटर ही है। तो बोलने का तरीका है, ठीक है। पांच तत्व से बने शरीर है, ठीक है। देखो केमिस्ट्री है, कोई केमिस्ट्री है, तो इनके कोई पिताजी तो होंगे ही। केमिस्ट्री के पिताजी कौन है, एंटोनी लेवेशियर। कौन है इनके पिताजी, एंटोनी लेवेशियर, ठीक है, एंटोनी लेवेशियर, ठीक है। तो केमिस्ट्री के पिताजी कौन है, एंटोनी लेवेशियर। देखिए इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत थ्योरी दिए, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी दी है, ठीक है। तो इन केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लेवेशियर। देखो देख रहे हो इनका नाम कैसा, और हमारा नाम बिल्कुल सिंपल सादा सा होता है, रमेश, महेश, सुरेश, रवि, योगेश, वरुण, ये सब हमारे नाम होते हैं, इंडियन में हमारे नाम होते हैं। पर इनका नाम देखो क्या, एंटोनी लेवेशियर। पर इनका नाम देखो, पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ठीक है। तो एंटोनी लेवेशियर, देख काम ही इन्होंने ऐसा किया है कि मैं इनको गर्व से पढ़ा रहा हूँ और आप गर्व से पढ़ रहे हो। क्या, केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री है, क्या है, एंटोनी लेवेशियर, ठीक है। अब देखो इंडियन केमिस्ट्री के भी फादर है, इंडिया में भी केमिस्ट्री के फादर कौन है, इंडिया में केमिस्ट्री के फादर हैं हमारे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी। हमारे क्या है, इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी हमारे क्या है, आपके इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री है। शॉर्ट फॉर्म में कह देते पीसी रॉय, ठीक है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी को क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीसी रॉय कह देते हैं। ये इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवेशियर, और आपके इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, आपके पीसी रॉय जी, ठीक है। तो ये बात रही आपकी, ये बात रही केमिस्ट्री की, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में क्या, मैटर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना ही है केमिस्ट्री। तो क्या है, मैटर पे स्टडी करना, केमिस्ट्री ही है मैटर पे स्टडी करना, ठीक है। तो मैटर क्या है, जिसमें कोई मास हो और वो कुछ जगह घेर रही हो, तो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो देखो मैटर, ठीक है, मैटर। अब देखो दुनिया में जितनी भी चीज है ना, जितनी भी चीज है मैटर की, जितने भी मैटर है दुनिया में, जितने भी मैटर है, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैंने क्या कहा, दुनिया में जितने भी चीज है उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपका फिजिकल, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, या उसके केमिकल कंडीशन के हिसाब से।
मैटर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, एक फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, एक उसकी केमिकल कंडीशन के हिसाब से, या ये बोलो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से या केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। तो मैटर को दो भागों में हमने क्लासिफाइड किया है, या फिजिकल प्रॉपर्टी या आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो फिजिकल स्टेट क्या होता है मैटर की। अब देखो कोई भी चीज दुनिया में जिसको आप देख पा रहे हो अपनी आंखों से, जिसको आप देख पा रहे हो, उसको अपने सेंस से मेजर कर पा रहे हो, या इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पा रहे हो, या किसी चीज को टच कर पा रहे हो, तो क्या है वो उसकी फिजिकल स्टेट है कि नहीं। कि भाई किसी चीज को मैं देख पा रहा हूं, या उसको टच कर पा रहा हूं, या उसको मेजर कर पा रहा हूं अपने सेंस से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या है वो उसकी फिजिकल स्टेट है, ठीक है। अब फिजिकल कंडीशन में क्या क्या होता है कि भाई फिजिकल कंडीशन में क्या क्या होंगे, फिजिकल स्टेट कौन कौन से होंगे। एक तो जैसे आपका सॉलिड, कोई भी पदार्थ कोई भी मैटर अगर उसका फिजिकली बताना हो तो क्या हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, या अभी अभी हाल फिलहाल में पता चला प्लाज्मा हो सकता है, और एक बॉस आइंस्टाइन हो सकता है, ठीक है। ये 5 टाइप के मैटर हैं, किसमें 5 टाइप के मैटर हैं फिजिकल कंडीशन में, किसके मैटर के, ठीक है। फिजिकल कंडीशन में ये 5 टाइप है किसके मैटर के। देखो पहला क्या है, पहला आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहला क्या है आपका सॉलिड, पहला क्या है आपका सॉलिड, दूसरा क्या है लिक्विड, तीसरा क्या है गैस, चौथा क्या है प्लाज्मा, पांचवा क्या है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये है फिजिकल कंडीशन है किसकी मैटर की, ठीक है। मैटर की 5 फिजिकल कंडीशन है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आपका बॉस आइंस्टाइन, और ये केमिकल स्टेट है, ठीक है। तो देखो ये आपका पहला चैप्टर है, ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। आपका जो हम अब तक पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग में, हम यही 5 स्टेट को कवर करेंगे और आपका चैप्टर खत्म। यही 5 स्टेट कवर करेंगे और आपका चैप्टर क्या है खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड, देखो सॉलिड भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमरफस सॉलिड। क्या होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमरफस सॉलिड। हम अभी अपने लेवल पे, ये अब पहला चैप्टर है आपके, हमारे लेवल पे क्या है ये पूरा ही हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। और देखो अब ये तो भाई फिजिकल कंडीशन की बात, ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है। अब देखो दूसरा कंडीशन, केमिकल क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी के मैटर की। अब देखो कोई भी हमने एक पढ़ा फिजिकल स्टेट पढ़ ली। अब देखो कोई मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर, अब उसके बाहर से तो हमने देख लिया, बाहर से हमने देख लिया कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हमने स्टेट देख लिया। बाहर से हमने देख लिया कोई भी चीज जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको छू पा रहे हैं, या उसको मेजर कर पा रहे हैं अपने सेंस से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो उसकी क्या है फिजिकल स्टेट है, ठीक है, किसी मैटर की। उस मैटर के अंदर क्या हो रहा है, उस मैटर के अंदर क्या हो रहा है, वो अंदर काम कैसे कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ा कैसे है। अरे कोई मैटर है, आप देखो ये मैटर इतना बड़ा, ये पेन है इतना बड़ा, कैसे खड़ा है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो कैसे जुड़े हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो, ठीक है। और अगर उसमें कुछ चेंज आ जाए, अगर मैटर की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ जाए, तो चेंज कैसे होगा, यही क्या है आपका केमिकल प्रॉपर्टी है, किसका मैटर का। मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि किसी चीज के, किसी मैटर के अंदर देखना वो काम कैसे करता है, अगर उसमें कुछ चेंज आए तो वो चेंज कैसे होगा। तो ये क्या है आपका केमिकल प्रॉपर्टी है किसका मैटर का, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी को हमने 2-3 भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहला, एक एक सुनो, तो पहला क्या है एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, पहला क्या है एलिमेंट, ठीक है, दूसरा कंपाउंड, तीसरा मिक्सचर, तीसरा क्या है मिक्सचर है, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या होता है भाई ये। अब देखो कोई भी चीज अगर सेम पार्टिकल से मिलके बनी हो, सेम पार्टिकल से मिलके बनी हो, तो क्या है वो एलिमेंट है,
अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से कोई चीज मिलके बनी है, कोई मैटर अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना है तो क्या है, वो कंपाउंड है। एलिमेंट क्या है कि कोई मैटर अगर सेम पार्टिकल से बने हो तो क्या है, वो एलिमेंट है। अगर अलग अलग पार्टिकल से बना हो तो क्या है, वो आपका कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका गोल्ड, ठीक है, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, जैसे आपका एल्युमिनियम, तो क्या है, वो एलिमेंट है। ठीक है, तो कोई सेम पार्टिकल से मिलकर बना हो तो क्या है, वो एलिमेंट है। अब देखो एलिमेंट को भी हमने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। क्या? एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड। ठीक है, तो एलिमेंट को हमने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। एक क्या है, मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा क्या है, मेटलॉइड। अब मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास करती है ना। मेटल में क्या होता है, कोई भी मेटल, आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इसमें क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो करती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो करती है, इसमें फ्लो ही नहीं करती। इसमें नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इसमें क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ठीक है, ये आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है, ये कंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, कंडक्टर की तरह काम करता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो करती है और इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती। ठीक है, ये आपका इंसुलेटर हो गया। और ये क्या है, आपका मेटलॉइड में आपका करंट फ्लो करेगा धीरे धीरे रिंग के फ्लो करेगा आपका करंट, धीरे धीरे आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज फ्लो करती है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज फ्लो करती है, तो इससे से जो सामान बनता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, इससे जो, क्योंकि इसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो करती है तो इसमें से जो सामान बनता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, इससे जो सामान बनता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। जैसे कि आपका फ्रिज इलेक्ट्रिकल है, आपका मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर है। ठीक है, और इससे जो सामान बनता है ना, जिसमें करंट धीरे धीरे पास होता है, इससे जो सामान बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। इससे जो सामान बनता है वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक आइटम, है ना। और इससे जो सामान बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, है ना, उसमें करंट धीरे हमें धीरे धीरे चाहिए होता है। आपका क्या हुआ, टीवी हो गया, है ना, उसमें करंट हमें धीरे धीरे चाहिए होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, और जिसमें बहुत तेजी से हमें करंट चाहिए वो कैसा आइटम है, आपका इलेक्ट्रिकल आइटम है। ठीक है, तो ये कैसा आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक, और ये कैसा आइटम है, आपका इलेक्ट्रिकल आइटम है। ठीक है, तो मेटल के कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, मेटल के एग्जांपल है। आपका ये नॉन मेटल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन मेटल के एग्जांपल है। और मेटलॉइड के एग्जांपल दो तो जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, आपका जर्मेनियम हो गया, आपका गैलेनियम आर्सेनाइड हो गया, तो ये किसके एग्जांपल है, आपके मेटलॉइड के एग्जांपल है। और इसको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा पर धीरे, और ये बहुत तेजी से, और ये धीरे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कंडक्ट करेगा और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से कंडक्ट करेगा। तो इससे बनने वाले आइटम को कहते हैं इलेक्ट्रिकल, और इससे बनने वाले आइटम को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आपका चार्जर किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वो मेटलॉइड से होता है। ठीक है, और मेटल जैसे आपका मोटर व्हीकल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, मेटल से होते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल दे दिए, और यही आपका सेकेंड चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, और ये आपका क्या है, सेकेंड चैप्टर है। वैसे पढ़ने को तो भाई एक ही में आप पूरी जिंदगी खत्म कर लो आप, है ना, पढ़ने को तो एक ही जिंदगी खत्म कर लो, पर आपके लेवल पे ये आपका सेकंड चैप्टर है और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो देखेंगे धीरे धीरे हम सारे चीज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और ये आपका क्या है, सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है कि किसी मैटर और उसकी प्रॉपर्टी पे स्टडी करना और देखना कि अगर कुछ चेंज आ रहा है तो वो चेंज किस हिसाब से आ रहा है, तो क्या है, वो केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री में मैटर पे पढ़ना है तो मैटर क्या है भाई, मैटर क्या है, वो चीज जिसमें कुछ मास हो और कुछ जगह घेर रही हो, तो क्या है, वो मैटर है। अब मैटर के दो टाइप, पहला क्या है आपका फिजिकल, दूसरा क्या है आपका केमिकल। फिजिकल में क्या है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी चीज फिजिकली क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, या फोर्थ स्टेट ये आपका है, फिफ्थ स्टेट ये है प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट है, एक एक स्टेट
डिटेल में कवर करेंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे पांचों स्टेट को, और भी इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे, वो भी धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। जैसे आपका सब्लिमेशन आ गया, कंडेंसेशन आ गया, आपका इवेपोरेशन आ गया, इवेपोरेशन क्यों होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, ये बहुत डिटेल में बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारा चीज कवर करेंगे, ठीक है। और ये आपका सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले ही बोल रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या है ये, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से क्या सुनो, ठीक है। और हाँ, ये तो बताया ही नहीं मैंने, जैसे कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, ये तो बताया नहीं। वैसे खैर इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हमारा यही है, केमिकल में हमारा पूरा चैप्टर यही है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड ये होता है कि एलिमेंट से, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर जो चीज बनी हुई है वो क्या होती है, कंपाउंड होती है। जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या है आपका, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या है, ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट। चूना, 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 जो दीवार पर लगाते हो चूना, तो ये क्या है, तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्या है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और आपका कार्बन से मिलकर बना हुआ है क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, ठीक है। यही कंपाउंड होता है कि भाई बहुत सारे एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ चीज क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। कंपाउंड को बनाने का तरीका होता है, कंपाउंड कोई भी चीज हम बनाते हैं उसका कुछ तरीका होता है कि भाई कुछ वे होता है। जैसे आपको खीर बनानी है, जैसे आपको खीर बनानी है, अब खीर बनानी है तो क्या चाहिए आपको, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, है ना, किशमिश चाहिए, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, ठीक है, जो खीर बनाने में उपयोग होगा। तो खीर अगर आप उस वे में बनाओगे, जैसे आपको फॉर्मूला बताया गया आपकी मम्मी पापा ने कि भाई पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, वे करो, इसके बाद ये डालो, ये डालो, और उसके बाद जो तैयार होगा बहुत अच्छी खीर तैयार होगी। नहीं तो आप खिचड़ी बना दोगे, खीर बनाने गए थे, नहीं तो खिचड़ी बना दोगे। अगर आप मम्मी के बताए हुए तरीके से बनाओगे या आप किसी के बताए तरीके से बनाओगे तो क्या बहुत अच्छी खीर बनेगी। तो क्या फॉर्मूले से ही तो बना रहे हो, कि आपको रेसिपी पता है, रेसिपी पता है तो वही चीज दोबारा आप बना सकते हो, है ना। आपको रेसिपी पता है तो वही चीज आप क्या कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो। तो ये जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है तो वो दोबारा बन सकता है। पर ये जो मिक्सचर होता है ना, ये मिक्सचर होता है, इसकी कोई रेसिपी नहीं होती। बस जैसे खून हो गया, खून हमारा मिक्सचर है, दूध हो गया मिक्सचर है, उसकी कोई रेसिपी नहीं है, कोई उसको बना ही नहीं सकता। अगर बनाना होता ना तो खून हॉस्पिटल में वैसे डोनेट नहीं करना पड़ता हमें, वो खून हम बना के रखते हॉस्पिटल में, बहुत सारे लगा के रखते, बहुत थोक के रखते अगर खून बनता तो खून का कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना, खून का कोई, ब्लड का कोई फॉर्मूला नहीं है, दूध का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो बनाए कैसे। तो ये क्या है, वो सब मिक्सचर में आ जाता है। वैसे बहुत डिटेल में हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दिया कि एलिमेंट जो सिंगल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, सेम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जैसे आपका मैं कॉपर है, कॉपर के पार्टिकल से पूरा एलिमेंट बना हो तो क्या है, वो एलिमेंट है। आपका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बना हो तो कंपाउंड है, ठीक है। और ये भी बना है पर भाई उसका पता ही नहीं कैसे बना है, ठीक है, बस बन गया है, कैसे बना है पता नहीं, तो क्या है, वो मिक्सचर है। उसमें भी होता है होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, उसको भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है ये, फिजिकल सारे स्टेट है, 5 स्टेट है फिजिकल के। कौन कौन से, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस और आपका प्लाज्मा स्टेट और आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 स्टेट है किसके, फिजिकल प्रॉपर्टी के, फिजिकल स्टेट के, क्या है, मैटर के 5 स्टेट है, ठीक है। अब मैंने बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। फिर भी एक बार और सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर का, फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, मैंने क्या कहा, कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो और उसको मेजर कर सकते हो अपने सेंस से, अपने सेंस से और या किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि ये पेन, जैसे कि पेन मैं छू के बता पा रहा हूं, मैं छू के बता पा रहा हूं, हाँ ये सॉलिड है, पहली बात तो समझ में आ रहा है, देख के आंख बंद करके बता सकता हूं, अपने सेंस से बता सकता हूं कि हाँ ये सॉलिड है, ठीक है। तो
सेंस से मैंने बताया ना ये सॉलिड है, ठीक है। अब इसका टेक्सचर मतलब ये खुरदरा है कि मुलायम है, वो भी मैं अपने सेंस से आंख बंद करके देख के बता सकता हूँ। हाँ, देख के बता सकता हूँ कि ये तो मुलायम थोड़ा लग रहा है, हाँ ये इसका टेक्सचर थोड़ा क्या है, सॉफ्ट है, खुरदरा नहीं है, इसका टेक्सचर क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये मैं अपने सेंस से बता सकता हूँ। कुछ चीजें मेजर कर सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट से, कुछ चीजें ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ कि हाँ, ऑब्जर्व करके क्या बताऊंगा, हाँ ऑब्जर्व करके क्या बताऊंगा, हाँ ये व्हाइट है और इसके नीचे का क्या है, नीला है, ठीक है। तो क्या है, फिजिकल है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा, कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपका कलर, कलर, दूसरा डेंसिटी, बात करते हैं हम धीरे धीरे, डेंसिटी और हार्डनेस। मैं कुछ लिख रहा हूँ, वैसे तो बहुत है, आप जितना सोचो उतना है, ठीक है। मैं कुछ लिख देता हूँ। आपका ऑर्डर है, बदबू, ऑर्डर, बदबू, ये मैंने कुछ लिखे हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आपका टेक्सचर भी हो सकता है, टेक्सचर भी लिख ही लो, टेक्सचर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे किसके, फिजिकल प्रॉपर्टी के। कलर क्या कर सकते हो, कलर आप देख के बता सकते हो, ऑब्जर्व करके बता सकते हो, है ना। कलर आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि काला है कि नीला है, अपनी आंखों से देख के बताओ कि सफेद है कि नीला है, ये ऑब्जर्व करके बता सकते हो आप, ठीक है। तो जो चीज आप ऑब्जर्व कर सको, जो चीज आप सेंस कर सको, उसको मेजर कर सको, ठीक है, टच कर सको, वो क्या है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो उसकी, ठीक है। तो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कलर, कलर हम देख सकते हैं ये नीला है कि काला है कि पीला है कि नीला है, ये हम देख के बता सकते हैं, क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या लिखा, दूसरा लिखा मैंने डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कुछ नहीं है, मास को मेजर करने का ही एक तरीका है कि किसी फिक्स वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास होगा ना, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा भारी होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है कि मान लो 1 मीटर क्यूब लिया मैंने, 1 मीटर क्यूब का मैंने, 1 मीटर क्यूब लिया मैंने, 1 मीटर क्यूब में मैंने हवा भरी। 1 मीटर क्यूब है कि 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, और क्यूब है वो, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में मैंने हवा भरी, मैंने हवा भरी, मैंने हवा भर दी, और 1 मीटर क्यूब में हवा भर दी, और मैंने इसका वजन तोला, तो कुछ आया, थोड़ा वजन आया, ठीक है। तो हमने पता कर लिया, मान लो उसका वजन आया, मान लो वजन आया उसका 1 किलो। इस 1 मीटर क्यूब में 1 किलो कितने में आया, 1 मीटर क्यूब में, तो 1 किलो पर मीटर क्यूब है। मतलब ओहो, 1 मीटर क्यूब में कितना आया है, ये 1 मीटर क्यूब में कितना वजन आया है, 1 किलो आया है। तो इसको मैं ऐसे ना लिख दूं, ऐसे लिख दूं ना, यही डेंसिटी है। तो एयर का, एयर की डेंसिटी ये है। अब एक काम करो, इसमें लिक्विड भरो, पानी भरो, पानी भरा मैंने, पानी इसमें डाला 1 मीटर क्यूब में, तो आया कुछ अप्रोक्स 1000 किलो, 1000 किलो 1 मीटर क्यूब में। अब 1000 किलो 1 मीटर क्यूब में, और 3। अब क्या करो, अब इसमें क्या करो, अब इसमें कुछ सॉलिड भर दो, है ना, कुछ सॉलिड भर के देखो। अब जैसे हमने क्या भरा, जैसे सीमेंट भर दे, सीमेंट हमने सीमेंट डाल दिया, सीमेंट भर के देखा, तो हमें पता चला सीमेंट का लगभग अप्रोक्स इतना केजी आया 1 मीटर क्यूब में। तो देख रहे हो, 1 मीटर क्यूब में ही, 1 मीटर क्यूब मैंने जब हवा भरा तो 1 किलो आ रहा है, वही मैंने 1 मीटर क्यूब में जब पानी भरा तो 1000 किलो आ रहा है, वही 1 मीटर क्यूब में जब मैंने सॉलिड भरा तो क्या आ रहा है, 1400 किलो आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वो होती है कि आपके यूनिट क्यूब में, अब मैं क्यूब मीटर क्यूब में ही क्यों ले रहा हूं, आप सेंटीमीटर क्यूब में ले लो भाई, आपकी मर्जी है, आप सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, किलोमीटर क्यूब में ले लो, जो आपकी इच्छा, जो आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी श्रद्धा हो रही है उस हिसाब से आप देख लो। मैंने 1 मीटर क्यूब लिया है कि आप वॉल्यूम ही तो देखूंगा ना, अरे किसी चीज को वॉल्यूम में ही डालोगे ना, अब एरिया में थोड़ा डाल दोगे, बोलोगे सर आप मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं ले रहे इसको। मीटर स्क्वायर क्या होती है, एरिया होती है ना, एरिया में कोई चीज कैसे रखोगे। आपको किसी चीज, मान लो आपका ड्रम है, ड्रम में आपको कुछ सामान रखना है, भर के रखना है, तो भाई उसका कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में ही तो भरोगे, एरिया में कैसे भरोगे, हैं, कितना फैलाओगे, कितना फैलाओगे उसको। तो हम किसी चीज को वॉल्यूम में ही रखते हैं ना, तो इसीलिए मैंने वॉल्यूम लिखा, ठीक है। तो भाई 1 मीटर क्यूब में एयर कम है, 1 मीटर क्यूब में पानी और थोड़ा ज्यादा है, सॉलिड और ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये क्या है, आपका मास बताने का एक तरीका है कि भाई अलग अलग फेज में, अलग अलग फेज में हम चेक करते हैं कि इतने में कितना मास आएगा। जिस अगर इतने में ही किसी और का मास ज्यादा आ गया तो क्या है, वो उसकी डेंसिटी, हम कह देते हैं उसका मास पर मीटर क्यूब ज्यादा है। इसी को क्या कह दूं, पर मीटर क्यूब, मास पर मीटर क्यूब को क्या कह दूं, डेंसिटी ज्यादा है। इसको मैं क्या कह दूं, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें मैंने हवा भरा, हवा में, हवा की डेंसिटी कम, हवा की डेंसिटी हल्की है ना,
हवा हल्की है तो उसकी डेंसिटी कम, जो जितना ज़्यादा भारी उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा। अरे 1 मीटर क्यूब में आप भरते जाओ, यही काम करो आप, कंप्रेस करके एयर भरते जाओ और दबाते जाओ और भरते जाओ, तो वही इसका वजन और ज़्यादा हो जाएगा। यही 1 मीटर क्यूब में और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एयर के, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो मैं कहने का मतलब है डेंसिटी वो होती है कि आप 1 मीटर क्यूब में जितना ज़्यादा आ पा रहा है ना सामान, जितना सामान ज़्यादा आ पा रहा है, जो ज़्यादा आया उसकी डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है, उसका मास ज़्यादा, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में। तो कुछ नहीं है, मास को बताने का ही एक तरीका है एक फिक्स वॉल्यूम में, ठीक है। तो डेंसिटी, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। अरे मेजर ही तो कर रहे हो ना, मीटर क्यूब मेजर नहीं कर सकते क्या? मेजर ही तो कर सकते हैं, केजी मीटर मेजर कर सकते हैं कि भाई हम पता कर सकते हैं कि यह कितना किलो है, हमें अगर उसका वॉल्यूम पता है। अगर हमें पता है, मान लो पता है 20 लीटर की आपकी एक बाल्टी है, हमें किसी की डेंसिटी जाननी है तो हम कैसे पता करेंगे? मान लो 20 लीटर की बाल्टी है, ठीक है, 20 लीटर की बाल्टी है और उसमें हमने कुछ सॉइल रखा या कुछ भी चीज रखा और उसका वजन तोल लिया, वजन कितना है और हमें पता है कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, लीटर है, हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। ये हमें पता है, कन्वर्जन करके हम निकाल लेंगे कि भाई आपका डेंसिटी कितना है ना, कि भाई हमने तोला, पता चला उसका डेंसिटी क्या है, बाल्टी का वजन क्या है, बाल्टी का वजन हमने तोला तो मान लो आया 50 किलो। 50 किलो कितने में? 20 लीटर में, 20 लीटर में। अब हमें तो डेंसिटी क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, तो बनाओ इसको मीटर क्यूब बनाओ, ये क्या है, लीटर, हमें तो लीटर चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, भेज दो उधर। तो क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब इक्वल टू लीटर। तो अब लीटर को इस ऐसे लिख दो, 50 kg 20 इंटू लीटर को क्या लिखा हमने, लीटर को लिखा 1000 मीटर क्यूब, है ना। अब इसी को काटा पिटी करो, 0 से 0 गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5000 अपॉन में 2 kg पर मीटर क्यूब, तो आ गया ये आपका क्या आ गया, 2500 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में क्या है आपका, 1 मीटर क्यूब में बाल्टी की डेंसिटी क्या है, 2500 kg पर मीटर क्यूब। देखो मेजर कर लिए, आपने वजन तोला, वॉल्यूम हमें पता था, मेजर कर लिया मैंने उसकी डेंसिटी। तो कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके तो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर इतना कुछ आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बहुत बार आएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे आएगा। ये वैसे भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधा ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं अपने सेंस से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, या किसी चीज को टच कर सकते हैं, या किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कलर देख, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं। डेंसिटी, इसको मेजर कर सकते हैं, अभी मेजर किया हमने। हार्डनेस को देख के, छू के बता सकते हैं, सेंस से बता सकते हैं कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, मुलायम है, ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है, दबा के देख के बता सकते हैं कि ऐसा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है कि सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। ऑर्डर, बदबू, अब बदबू को कैसे बताओगे भाई, बदबू कैसे मेजर करें, बदबू कैसे मेजर करो? अब देखो, बदबू को अपने सेंस से हम मेजर कर सकते हैं, बिना देखे ही मेजर कर सकते हैं। क्यों? देखो, आपने देखा होगा कि आप कहीं चल रहे हो और कहीं से वो जो पब्लिक टॉयलेट होता है, पब्लिक टॉयलेट, अब उसके पास से गुजरते हो तो एकदम नाक बंद करके भागते हो, भागते हो कि नहीं भागते हो? नाक बंद करके भागते हो। तो क्या क्या है, क्या किया आपने, देखा क्या आपने, वहां के स्मेल, वहां के गैस पार्टिकल को देखा क्या? नहीं देखा ना, आपके सेंस ने बता दिया, ओहो बदबू आ रहा है, भाग 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 भाग, है ना। आपके सेंस ने बताया कि बदबू आ रहा है, भागो। एक्चुअली में देखा जाए तो वहां बदबू किस चीज की है, हैं? आप भागते हो, क्या आपने कभी सोचा वहां बदबू किस चीज की है? अमोनिया की, अमोनिया की बदबू होती है वो, अमोनिया की बदबू होती है वो। वहां पे आप जब भी भागते हो तो वहां जो यूरिन होता है उसमें क्या होता है, अमोनिया होता है, और उसी की स्मेल आती है, और उसी की स्मेल को आप नाक बंद करके भागते हो। देखो एक चीज बताऊं, हमारा जो लीवर है, हम पढ़ेंगे इसको, बायोलॉजी में कवर करेंगे। ये जो लीवर है, लीवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। अमोनिया बहुत खतरनाक चीज होता है, अमोनिया बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल बेकार है, ठीक है।
तो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल बेकार है। तो लीवर क्या करता है, अरे भाई अमोनिया है, भगा 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 इसको, हटा 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 हटा। तो लीवर क्या करता है, उसको किडनी के रास्ते अपने हमारे यूरिन से पास करवा देता है। ठीक है, तो क्या करता है, किडनी के रास्ते हमारा जो लीवर है उस अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी के रास्ते यूरिन से पास करवा देता है और बाहर निकाल देता है किसको, अमोनिया को। ठीक है, वही आप देखते हो कि कुछ देर आपने प्रेशर को कंट्रोल किया और रोक के रखा, कुछ देर आपने प्रेशर को कंट्रोल करके रोक के रखा। अगर आपने रोक के रखा है तो क्या करता है कि लीवर ने तो कन्वर्ट कर दिया है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, ये कम थोड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, तो लीवर ने तो कन्वर्ट करके आपके किडनी में दे दिया है, कि लीवर ने कन्वर्ट करके आपकी किडनी में दे दिया, पर आपने प्रेशर रोक रखा, आपने ये निकाल ही नहीं रहे हो, तो वापस ये इतना अनस्टेबल होता है ना, ये वापस अमोनिया बन जाता है। और जब ये अमोनिया बनता है तो भाई दिक्कत है, ये अनस्टेबल होता है, वापस क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। अमोनिया बन जाता है तो दिक्कत है, आपको पेट में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए प्रेशर रोकना नहीं चाहिए जल्दी। ठीक है, इतने जल्दी प्रेशर रोकना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ आपको दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है, अगर आप ज्यादा प्रेशर रोकोगे, हमेशा प्रेशर ही रोकते रहोगे तो दिक्कत होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि अमोनिया है। ठीक है, और आप जब पब्लिक टॉयलेट में अब बदबू है, आप भागते क्यों, आपने वहां पे लोगों ने यूरिन का रखा है, टॉयलेट किया है, अब वहां पे क्या है, यूरिन के रास्ते क्या निकाला है लोगों ने, यूरिया। और यूरिया इतना अनस्टेबल होता है, अभी मैंने बताया यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और यही स्मेल देता है। और ये स्मेल कौन सेंस करता है, हमारा सेंस। तभी आप भागते हो, भागो यहां से भागो यहां से। तो क्या है, ऑर्डर में आता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हमारे सेंस ने उसे मेजर कर लिया, तो क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक होता है टेक्सचर, बहुत है, मैंने 5 लिखे और ही बहुत है, ये तो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टेक्सचर, अब टेक्सचर क्या होता है, अब भाई अब आंख बंद करके अपने सेंस से बता सकते हो ये खुरदुरा है कि मुलायम गुद्देदार है? ये तो हमारे सेंस ही से बता सकते हो कि ये टेक्सचर किसी का कैसा है। ठीक है, तो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो चीज जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो अपने सेंस से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, या आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे मुझे इस पेन को डिस्क्राइब करना है, इसकी पेन को मुझे डिस्क्राइब करना है, बताओ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं बोलूंगा कलर, नीला सफेद, पता चल गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरा डेंसिटी, ये तो मैं मेजर कर लूंगा, अभी तो मुझे नहीं पता है, मैं इसका वॉल्यूम पता करके, इसका मास पता करके मैं मेजर कर सकता हूँ, इसको मेजर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो ये चीज मैं मेजर कर सकता हूँ, तो ये चीज होगी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरी हार्डनेस, अब मैं देखूंगा दबा के, ये दब रहा है कि नहीं दब रहा है, नहीं दब रहा है, हार्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ये हार्डनेस उसकी कैसी, हार्ड है। अब ऑर्डर, बदबू, देखो स्मेल आ रहा है, इसमें तो कोई स्मेल नहीं है तो नो स्मेल। ठीक है, टेक्सचर कैसा है, मुलायम है कि खुरदुरा है, अब देखो ये तो थोड़ा प्लेन है ना, मुलायम लग रहा है, तो ये क्या है, आपका टेक्सचर कैसा है, मुलायम है। ठीक है, तो टेक्सचर कैसा, मुलायम, तो ये इसी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी चीज को भी डिस्क्राइब कर सकते हो किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी में। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज चल रहा है उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसको केमिकल प्रॉपर्टी में उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब फिजिकल 5 टाइप हमने देखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 स्टेट हमने देखे फिजिकल। तो पहला लिखते हैं क्या, सॉलिड। तो पहला लिखो, फिजिकल की पहली स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला स्टेट क्या है फिजिकल का, क्या है, सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है कि फिक्स होता है, पहली बात तो इसका मास फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स। क्या होता है, देखो सॉलिड का क्या होता है, मास फिक्स, वॉल्यूम फिक्स और इसका शेप फिक्स। सॉलिड का क्या होता है, शेप फिक्स, उसका वॉल्यूम फिक्स। ध्यान से सुनो, ये क्या चीज मैंने बोला, मैंने कहा जैसे सॉलिड, मैंने इसको एक कंटेनर लिया, बाल्टी लिया, कुछ भी लो यार आप, इसमें मैंने इसको डाल दिया, इस पेन को मैंने इसमें डाल दिया, छोड़ दिया। ठीक है, पेन को डाला और छोड़ दिया। ठीक है, पेन को डाल के छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, 4 दिन छोड़ दिया। अब देखो क्या है, ये क्या इतनी ही जगह में है जिंदगी भर, अरे आपने 2 दिन बाद देखा, अभी तक उतनी ही जगह में, तो इसका क्या मतलब है, वो अपनी जगह में, जितना जगह में है उतनी जगह में रहेगा, दूसरों की जगह नहीं लेगा, दूसरों की जगह नहीं छीनेगा।
वो जितनी जगह में है, जितना उसका मास है, जितना उसका वॉल्यूम है, उतनी ही जगह में रहेगा वो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। चाहे आप 2 दिन बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, 100 दिन बाद देखो, 1 साल बाद देखो, वो उतनी ही जगह में रहेगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स। दूसरा क्या है, शेप। शेप कैसे फिक्स है, अब देखो मैंने ऐसा पेन है, अब मैं 2 दिन बाद देखूंगा तब भी ऐसा ही रहेगा, 3 दिन बाद देखूंगा तब भी ऐसा ही रहेगा, 4 दिन बाद देखूंगा तब भी ऐसा ही रहेगा। तो क्या है, इसका शेप क्या है, फिक्स। इसका शेप क्या है, फिक्स। तो सॉलिड का क्या होता है, शेप होता है फिक्स, वॉल्यूम फिक्स। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं करता। मान लो इतना कंटेनर है, मान लो मैंने ये कंटेनर दिया ना, ये कंटेनर हमारा, मैंने ये पूरे कंटेनर को भरता नहीं है। उसका जितना वॉल्यूम होगा, जैसा शेप होगा वैसा ही रहेगा, उसको मतलब नहीं है किसी से, अपने ही में मस्त है। ठीक है, ये फ्लो नहीं होता है। फ्लो से क्या मतलब है कि भाई छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, ये फ्लो नहीं होगा, बहेगा नहीं, नहीं बहेगा। तो क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड में फ्लो नहीं होता है, सॉलिड में फ्लो नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सॉलिड में फ्लो नहीं होता है, सॉलिड में फ्लो नॉट पॉसिबल, फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। इसको कंप्रेस करो भाई, इसको मैंने, या तो अपने हाथ से कंप्रेस करो या कोई वेट लगा लो। ठीक है, कैसे भी उसको कंप्रेस करो, कोई भी चीज को, सॉलिड को कंप्रेस करो। अब कम कंप्रेस करोगे तो आप देखोगे कि इसकी डेंसिटी में तो कोई चेंज आया ही नहीं। अभी मैंने बताया डेंसिटी कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। डेंसिटी को ये कह दो या लिख ही दो यार, लो डेंसिटी क्या होता है, मास। अभी मैंने बोला ना केजी पर मीटर क्यूब, तो मास अपॉन में वॉल्यूम। ये क्या है, वॉल्यूम ही तो है, मास, ये क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, ये होती है डेंसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम, और इसको कैसे, वी। ठीक है, तो क्या होती है डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम ऐसे लिखता हूँ क्योंकि वेलोसिटी भी लिखो, वॉल्यूम भी लिखो, सेम सेम हो जाता है तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है, तो मैं वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूँ, तो समझ में आता है मेरे को। ठीक है, तो क्या डेंसिटी होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मैंने इसको कंप्रेस किया, दबाव दिया, फोर्स लगाया। जैसे इसका कोई सॉलिड है, इस पे फोर्स लगा रहे हो, चारों साइड से फोर्स लगा रहे हो, दबा रहे हो इसको। अगर ये इसका डेंसिटी कम होता, अगर इसका डेंसिटी कम होता, तो मान लो अभी ये इतने वॉल्यूम है, थोड़ी देर बाद वो इतने वॉल्यूम में रह जाएगा, इतने वॉल्यूम में रह जाएगा अगर कंप्रेस करोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपका मास तो फिक्स है, मास थोड़ा चेंज। अरे मास कैसे गायब कर दोगे यार, आप किसी को दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, तो उसका शेप कम, उसका वॉल्यूम कम होगा ना। अब उसको कम जगह में आप उसको ला रहे हो, वजन थोड़ी ना कम हो जाएगा। अगर ये तरीका होता वजन कम करने का, तो भाई बहुत बढ़िया तरीका है? कोई जिम में जाता ही नहीं, दबा दो कम हो जाएगा वजन। और भी बहुत, या किसी ट्रक में लोड करना है आपको सामान, दबा दो कम वजन हो जाएगा। तो वजन कम नहीं होता, वेट थोड़ी ना कम होगा, वो अब कम जगह में आ जाएगा, उतना ही मास अब कम जगह में आ जाएगा। तो देखो मास अभी उतना ही है, पार्टिकल बहुत पास पास हो गए। मतलब देखो देखो मास तो कम हो नहीं सकता, किसी को कंप्रेस करोगे तो मास कैसे कम हो जाएगा, मास कम कम कैसे कर दोगे यार। किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो तो मास थोड़ा कम होगा, उसका वॉल्यूम कम हो सकता है, या लिक्विड हो, गैस हो, उसका आप वॉल्यूम कम कर सकते हो कि कम जगह में उतना ही मास अब आ रहा है ना। अब कम जगह में उतना ही मास आ रहा है, पहले ज्यादा जगह में उतना ही मास आ रहा था, उसको कंप्रेस कर दिया तो अब कम जगह में उतना ही मास आ रहा है। अगर वॉल्यूम देखो, मास तो सेम रहेगा कंप्रेस करोगे तो, जैसे लिक्विड हो, आपका गैस हो, अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो मास सेम, मास फिक्स, वॉल्यूम चेंज होगा। आप किसी को कंप्रेस कर रहे हो तो मतलब वॉल्यूम घटा रहे हो, तो जैसे ये घटाओगे ना तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, कि वॉल्यूम घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो ये होती है डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक, अरे यार नहीं समझ में। जैसे देखो 10 है, अब पहले 10 से डिवाइड हो रहा है, पहले इसका 10 है, मतलब मास इसका 10 है और 10 मीटर क्यूब था, उससे डिवाइड था, तो इसका जो डेंसिटी था मान लो 1 था। ठीक है, अरे 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। अब मान लो मैंने इसको कम किया, नीचे वाले को मैंने कम किया, अब इसको कर दिया 5,
वॉल्यूम कम हो रहा है ना, आप दबा रहे हो तो किसी का वॉल्यूम कम हो रहा है, मास थोड़ा ना कम हो सकता है, तो उसको कम किया तो ये अब रह गया क्या 5। अब 5 है तो अब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2। तो देख रहे हो नीचे वाले को कम कर रहा हूं तो इधर वाला बढ़ रहा है ना। और कम करो, एक काम कर दो, इसे 2 कर दो, 2 कर दोगे तो आएगी वैल्यू यहाँ 5। तो मतलब इसको घटाने पे इधर वाला बढ़ रहा है। अब एक काम करो, इसको कर दो 1 तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10। तो देख रहे हो नीचे वाले को घटाने पे इधर वाला बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने कह दिया डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आपका वॉल्यूम के। ठीक है, कि वॉल्यूम घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। पर सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। उसके जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे समझो कि आप किसी ट्रेन में हो और ट्रेन आप जनरल बोगी में हो, ठीक है, आपको खड़े रहने तक की जगह नहीं है। आप ऐसे कर रहे हो, खड़े हो जाओगे ना कुछ पकड़ के, बस ऐसे ही खड़े रहोगे, ऐसे ही खड़े रहोगे, इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं, एक पैर आगे भी नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, बहुत भीड़ होती है जनरल में। ठीक है, तो आप इधर हिल भी नहीं सकते, इधर भी नहीं जा सकते, बस आप खड़े रहो, बस आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, अपने नाक से कोड़ सकते हो, इधर उधर थोड़ा बहुत ऐसे सर हिला लो, बस इतना ही कर सकते हो। आप सोचोगे पूरा डांस कर लो ऐसे से, तो नहीं हो पाएगा। तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना वो भीड़ में होते हैं, छोटे छोटे बहुत, उसमें गैप तो बहुत कम गैप होता है। ये जो मार्कर जो बना है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इनके बीच का गैप बहुत कम होता है। ये आपको यहाँ बेशक दिख भी रहे हो, पर भाई ये भी नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने रफली बनाया, इसके बीच में आपको गैप ये सब दिख रहा हो आपको, पर ये भी नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, तो कंप्रेस होता ही नहीं है, कंप्रेस होता ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप लाखों टन फोर्स लगा दो तो थोड़ा बहुत इतना कम कि भाई मतलब होता ही नहीं, बहुत नेग्लेक्जिबल, इतना नेग्लेक्जिबल कि पूछो नहीं, मतलब कंप्रेस होता ही नहीं। ठीक है, तो सॉलिड में क्या कंप्रेसिबिलिटी 0, सॉलिड को कंप्रेस करोगे तो उसमें कंप्रेशन नहीं आएगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास है। मतलब ट्रेन में आप खड़े हो, बस इधर भी लोग, सारे जगह लोग ही लोग, आप बस खड़े हो तो बस क्या है, बस आप थोड़ा बहुत हिल सकते हो। अब जितने लोग हैं ना उससे ज्यादा लोग आ नहीं सकते ट्रेन की बोगी में। अब मान लो जितनी भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है, लोग तो ऐसे बिल्कुल खड़े होते हैं, दोनों दरवाजा ऐसे पकड़ लेते हैं और दोनों दरवाजा पकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं। कितने में देखा होगा आपने, दोनों दरवाजे ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं। अब कौन घुसेगा अंदर? अब जगह नहीं है लोगों के अंदर जाने की, मतलब अब कोई अंदर जा नहीं सकता, मतलब अब जगह ही नहीं है, तो अब जाओगे कहाँ? मतलब आप वॉल्यूम कंप्रेस करके, सॉलिड को कंप्रेस करके वॉल्यूम कम करना चाह रहे हो, पर भाई जगह ही नहीं है तो कंप्रेस कैसे करोगे? अरे बोगी में पहले कोई ऐसे खड़ा है तो आप पीछे से एक और आएगा कि भाई मैं भी चढ़ूंगा, अब वही ऐसे खड़ा है, आप किधर जाओगे? आप खड़े हो गए, आप नहीं जा सकते ना। तो सॉलिड में क्या है, स्पेस नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब, उसमें कोई जगह नहीं है तो कंप्रेस नहीं होगा, तो डेंसिटी इसकी फिक्स रहती है। सॉलिड की डेंसिटी फिक्स, मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी 0। ठीक है, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी 0, तो लिखो डेंसिटी लिख दो, या लिख दो कंप्रेसिबिलिटी 0 लिख दो, डेंसिटी फिक्स, वो चेंज नहीं होती है। डेंसिटी लिख दो, या आपको लिखना है तो कंप्रेसिबिलिटी लिख दो कि कंप्रेस होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। कंप्रेस होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और फ्लो मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो ये चीज सुनो, मैंने कहा ट्रेन की बोगी में आप हो, अब भाई जगह है नहीं, अब कोई आ नहीं सकता, आप जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े हो, आप इधर उधर ज्यादा हिल नहीं सकते। बस आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप नाक से कोड़ सकते हो और ऐसे ऐसे कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप चाहोगे ऐसे भी कर लूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जनरल बोगी में कभी जाओगे तो पता चलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इतनी जगह होती नहीं है कि आप इतना हिलो, आप ऐसे खड़े हो, ऐसे ही खड़े रहो और थोड़ा बहुत हिल लो। ठीक है, आप सोचोगे मच्छर काट रहा है तो पैर हाथ ऐसे निकाल के भी ऐसे कर लूं वो भी नहीं होता है वो भी नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो आप जैसे हो बस थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो क्या है, ये सॉलिड है। तो क्या है, सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं या कोई भी पार्टिकल होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, कोई भी पार्टिकल हो, उसमें अंदर जो पार्टिकल में तो मोशन में रहते हैं। कोई भी पार्टिकल हो, पार्टिकल क्या होता है, अंडर मोशन होता है, उसमें अंदर कुछ एनर्जी होती है।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होती है, क्यों होती है, एटम में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो, तो कोई भी पार्टिकल हो, गैस के पार्टिकल हो, सॉलिड के पार्टिकल हो, आपके लिक्विड के पार्टिकल हो, वो क्या करते हैं, हिलते रहते हैं, मतलब वाइब्रेट पार्टिकल ऐसे हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। अब भाई सॉलिड के पास तो जगह ही नहीं है, बेचारा सारे लोगों से घिरा है, तो बस थोड़ा बहुत हिल सकता है, थोड़ा बहुत हिल सकता है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में चैप्टर आएगा तो समझाऊंगा काइनेटिक एनर्जी। आप ये काइनेटिक एनर्जी नहीं समझ पा रहे तो मूवमेंट समझ लो कि उसकी मूवमेंट बस थोड़ा बहुत हिल सकता है, मूवमेंट थोड़ा बहुत पॉसिबल है, मूवमेंट बस थोड़ा बहुत पॉसिबल है किसमें, सॉलिड में, क्योंकि जगह ही नहीं है, हिले कहाँ, डांस थोड़ी करेगा। वही आप देखोगे लिक्विड में, देखोगे तो थोड़े दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल, थोड़े दूर, मतलब ऐसा समझ लो कि 20 लोग निकल गए, कोई स्टेशन आया और 20-25 लोग निकल गए, तो आपको लगे थोड़े हाथ, अब थोड़ा बहुत आप ऐसे हिल पा रहे हो। 20 लोग निकल गए लिक्विड में, लिक्विड आप देखोगे थोड़ा बहुत आप ऐसे हिल पा रहे हो, हाथ ऐसे थोड़ा कर पा रहे हो, ठीक है। और आप बोलोगे हाँ अब थोड़ी जान में जान आई है, तो ये लिक्विड के पार्टिकल, भाई वो थोड़ा बहुत ऐसे हिल सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड के पार्टिकल मोशन में तीनों ही रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल थोड़ा बहुत हिलेंगे, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा और ज़्यादा हिलेंगे, उनमें थोड़ी ज़्यादा जगह है, स्पेस ज़्यादा है उनके पार्टिकल के बीच में, ठीक है, उनके पार्टिकल के बीच में। जैसे सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल भिचे भिचे, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल भिचे भिचे, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर। देख रहे हो इनके बीच का स्पेस कितना ज़्यादा है, बीच का स्पेस ज़्यादा है, मतलब लोग कम है, पार्टिकल कम है, तो ज़्यादा हिल सकते हैं, ज़्यादा हिल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वाइब्रेट, तो ज़्यादा वो मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर पाता, ये बस थोड़ा 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 हिलता है, मतलब वाइब्रेट बस करता है, वाइब्रेट वाइब्रेट और ये बस इधर थोड़ा इधर थोड़ा 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 मूवमेंट कर सकता है। यही गैस के पार्टिकल देखो, गैस के पार्टिकल देखो, गैस के पार्टिकल तो भाई साहब ऐसा समझो कि भाई कोई स्टेशन आ गया, नई दिल्ली आ गई, अब ट्रेन जा रही है, नई दिल्ली आ गई, नई दिल्ली पर सब सवारी उतरेंगे, पूरी सवारी ही उतर गई बची है ट्रेन को बस अगले स्टेशन पे खाली होना है, और नई दिल्ली पे सारी खाली हो गई नई दिल्ली पे सारी खाली हो गई, अब बचे ही पूरे बोगी में 2 से 3 लोग हैं, इतनी बड़ी बोगी, 2 से 3 लोग, आप खेलो कूदो पूरे बोगी में ऐसे चलो, जितना चलना है चलो, है ना, पूरी बोगी आपकी, खेलो कूदो, ऊपर चढ़ो, इधर चढ़ो, जहां चढ़ना है चढ़ो। तो क्या है, वो गैस के पार्टिकल है कि भाई आपके पास बहुत जगह है, घूमो फिरो। तो गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, गैस के पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेन वाले एग्जाम्पल से तीनों आप समझना, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है, यहाँ थोड़ी सी जगह है, और यहाँ बोगी ही खाली हो गई, ठीक है। तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, ये आपके पार्टिकल की मूवमेंट है। तो कोई भी पार्टिकल हो, मैटर कोई भी, उसमें वाइब्रेशन रहता ही है, मूवमेंट रहता ही है। सॉलिड में कम मूवमेंट क्योंकि जगह कम है, क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है तो जगह कम है, तो थोड़ा बहुत हिलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी जगह ज़्यादा तो थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल है, इसमें और ज़्यादा तो इसमें तो भाई कूदते रहो, उछलते रहो। तो मैंने क्या बोला, सॉलिड में मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट चलो लिख देता हूँ, मूवमेंट, मूवमेंट में सॉलिड में सबसे कम, इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसमें, लिक्विड में, और इससे थोड़ा ज़्यादा किसमें, गैस में, ठीक है। सॉलिड में मूवमेंट सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में, उससे थोड़ा ज़्यादा गैस में, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है, अपनी जगह, अपनी मतलब शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स, वो चेंज नहीं होता है। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है, वो फ्लो नहीं करता है सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी भी फिक्स रहती है। सॉलिड में मूवमेंट भी थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा 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 मूवमेंट, थोड़ा थोड़ा, वो बस पार्टिकल आपस पास पास बस थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, किसमें, सॉलिड में, ठीक है। अब देखो पार्टिकल पास है, अब देखो पार्टिकल पास है, सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल पास है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इन दोनों पार्टिकल की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है कि इनको अलग करना ही मुश्किल हो जाता है कंपैरिजन टू लिक्विड और आपका गैस के मुकाबले। तो देखो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इन सॉलिड इज हाई कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है क्योंकि बहुत क्लोज है। हम फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि आपका वेंडरवाल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत सारे फोर्स के बारे में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि जब पार्टिकल पास आ जाते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है। इसमें इतना पास है कि पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण, अब देखो मार्कर है,
आप इसको तोड़ के दिखा दो, ऐसे खींच के अलग कर दो इन दोनों पार्टिकल को। आप इसके पार्टिकल ने जितना एक दूसरे को फोर्स लगा रखा है, अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी इसको अलग कर पाओगे। नहीं तो देख लो सॉलिड है, कभी टूटता है क्या? इतना जल्दी टूटता है क्या? नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि उसके पार्टिकल क्लोज है, उसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, और बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे एटम वाले चैप्टर में, हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, सॉलिड में क्या होता है, आपका पार्टिकल पास होता है, पास होने के कारण उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अट्रैक्शन मतलब कि कोई चीज एक दूसरी चीज को क्या कर रही है, खींच रही है। अगर सेम चीज एक दूसरे को खींच रही है तो उसको कहते हैं कोहेजन। अगर डिफरेंट चीज, जैसे कोई दूसरा मटेरियल है, वो दूसरा मटेरियल है, दूसरे मटेरियल एक दूसरे को खींच रहे हैं तो उसको, उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, अडहेजन। अगर सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पास है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर सेम पार्टिकल के अंदर है तो क्या है, वो कोहेजन है, ठीक है। तो क्या है, वो कोहेजन है, ठीक है। तो क्या है, ये सॉलिड की कहानी है। सॉलिड में शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, फ्लो पॉसिबल नहीं है, डेंसिटी फिक्स होती है, मतलब डेंसिटी मतलब उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होते हैं, डेंसिटी फिक्स है मतलब क्या है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 है, तभी तो फिक्स है। और उसमें मूवमेंट, सॉलिड में मूवमेंट, ट्रेन वाला एग्जांपल समझो कि भाई उसके पास ज्यादा जगह ही नहीं होगी तो मूवमेंट करेगा कहां से। और जब भाई मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इसका क्या मतलब है, बगल वाला पार्टिकल बिल्कुल पास है। अगर बगल वाला पार्टिकल पास है तो इसका मतलब क्या है, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होगी, दोनों आपस में अच्छे से जुड़े होंगे तो आपको अलग कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फोर्स आपको बहुत तगड़ा लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हो सॉलिड को तोड़ने में फोर्स कम लगाना पड़ता है कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये थी सॉलिड की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आपका, लिक्विड। लिखो नेक्स्ट, लिक्विड है। और देखो हाँ, एक चीज और, सॉलिड होता है, सॉलिड के 2 टाइप और होते हैं। आप 12th क्लास में जाओगे, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, सॉलिड के 2 टाइप और होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दूसरा होता है एमरफस सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के 2 टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमरफस सॉलिड, ठीक है। क्या होता है, ऐसे तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे ही। 12th क्लास में केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें आप इसको डिटेल में तो पढ़ोगे ही सॉलिड स्टेट को। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है दोनों। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि सपोज आपका स्कूल है, आपका जो भी स्कूल है, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं कोई पिकनिक पे गए, ठीक है, सब गए किस पे, पिकनिक पे गए। एक बस अरेंज की, सबने क्या अरेंज की, एक बस अरेंज की। बस में कुछ सीट होगी, है ना, बस में कुछ सीट होगी, आगे यहाँ ड्राइवर होगा, गाड़ी चला रहा होगा, बस इधर जा रही है। अब आपको सीट होगी, अब सब बच्चे आए, कोई यहाँ बैठा, 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 और कुछ पीछे सीट होगी। आराम आराम से सब अपनी सीट पे बहुत आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आराम से सब मजे में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने सीट पे अरेंजमेंट से बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब गए पिकनिक पे, गए पहाड़ियों वादियों में गए, अब उतरे, वादियों में गए, अब उतरे, पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, उसमें से कुछ बच्चे कह रहे हैं ये पहाड़ एक दिन मैं खरीद लूंगा। ऐसे बच्चे बात करते हैं कि पहाड़ एक दिन मैं खरीद लूंगा, देखता रहे तू, ये पहाड़ मेरा होगा। हैं? तो ये बात कर ही रहे थे, तभी बम फटा, पीछे से बम फटा, सारे बच्चे डर गए और सब भागे, सब वापस भागे अपनी बस में, सब वापस अपनी भागे बस में कि निकले यहाँ से, बम फटा है, भागो यहाँ से। सब बच्चे जो भागे, और कोई कहाँ बैठा, कोई कहाँ बैठा, कोई कहाँ बैठा, पता चले सारे बच्चे यहीं डर के मारे सब इकट्ठा हो गए। डर के मारे सब बच्चे एक साथ कोने में बैठे हैं, या कोई इधर बैठा, कोई इधर, कोई अगर पहले इधर बैठा था तो कहीं और बैठा है, तो अरेंजमेंट अब फिक्स नहीं है, ठीक है। तो कोई किधर बैठा, कोई किधर बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डरे हुए हैं तो बस अरेंजमेंट कैसे भी है उनकी, बस यहाँ से उनको निकलना है, ठीक है। तो क्या है, इनकी अरेंजमेंट डिसऑर्डर में है, ठीक है। जब आए थे तो बिल्कुल अरेंजमेंट में आए थे कि वो यहाँ अपनी सीट पे, वो अपनी सीट पे, 2 सीट पे 2 ही लोग, इस 2 सीट पे 2 ही लोग, पीछे 4 सीट का है तो 4 ही लोग। पर जब बम फटा, सब डर के मारे, पता चले एक सीट पे ही 5 लोग हैं, डर के मारे। तो ये क्या है, ये एमरफस का एग्जाम्पल है। जब आप आए थे तो अरेंजमेंट कैसी थी, आपकी अरेंजमेंट थी क्रिस्टलाइन, ठीक है। आपकी अरेंजमेंट कैसी थी, बिल्कुल अरेंज में था। शेप से मैटर नहीं करता है कि कोई, अब इससे भी देखो, कोई बच्चा मोटा हो, कोई पतला हो, कोई और ज्यादा पतला होगा, तो शेप से मैटर नहीं करता है कि आपका शेप टेढ़ा मेढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे भी हो,
वैसा ही आपका अरेंजमेंट से वो मैटर बना हुआ है, ठीक है। जो भी मैटर है, जैसे आपका क्रिस्टलाइन का एग्जांपल जैसे हीरा है, हीरा में जो पार्टिकल होते हैं उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, सेम ही होती है, सेम ही अरेंजमेंट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता टेढ़ा है, अगर टेढ़ा है तो सारे सारे टेढ़े ही हैं, अरेंजमेंट उनकी सेम होती है। जैसे आपका चीनी होगा, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और आपका जैसे दूसरा है एमरफस। अब जैसे आपका शीशा है, शीशा है, आप शीशा को कैसे बनाते हो, शीशा बनाते हैं कैसे कि आप सैंड से बनाते हो, उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हो, ठीक है। मेल्ट करके अब उसको अचानक से पिघला देते हो, उसको अचानक से ठंडा कर देते हो, हाई टेम्परेचर पे ले गए, मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करते ही उसे अचानक से ठंडा कर देते हो। अचानक से उसको ठंडा करते हुए अब इसका कौन सा क्रिस्टल किधर है, कौन सा आइटम किधर है, अरेंजमेंट एकदम इधर उधर है, उथल पुथल अरेंजमेंट है। तो क्या है वो, एमरफस सॉलिड है, ठीक है। एमरफस सॉलिड का एग्जांपल क्या है, ग्लास। तो ग्लास में आप हाई टेम्परेचर पे ले गए और अचानक से आपने ठंडा कर दिया, आपने उसे टाइम ही नहीं दिया, आपने टाइम ही नहीं दिया। जैसे यहाँ बच्चों को टाइम ही नहीं दिया, भाई चलते चलते कोई तो बस ड्राइवर घुसा और चला दिया गाड़ी। अब कुछ बच्चे चलते चलते दौड़ते दौड़ते चढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ते दौड़ते इधर चढ़ रहे हैं, कुछ यहीं पे लटक गए, कुछ गेट पे ही लटक गए, ठीक है। तो बस उनको निकलना था। वैसे ही एमरफस में आप क्या करते हो, जैसे शीशा मैंने बताया, आप हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ले गए और अचानक से आपने उसे ड्रास्टिकली ठंडा कर दिया, अचानक से आपने ड्रास्टिकली टेम्परेचर गिरा दिया, ठीक है, ठंडा कर दिया। तो आपने टाइम ही नहीं दिया उनके मॉलिक्यूल एटम को अरेंज होने का, वो जैसे थे वैसे अब अरेंज हो गए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका, एमरफस का। बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप, किसको, इसको 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो सॉलिड के दो एग्जाम्पल किसमें, एमरफस है और आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और देखो क्या क्या हमने पढ़ा, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है, फ्लो नहीं होता है, डेंसिटी फिक्स होती है, और मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और किस में, सॉलिड में, ठीक है। कोई भी चीज़ मैटर किससे बनी होती है, पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। कोई भी मैटर है, कोई भी धरती पे मैटर है, वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो पार्टिकल क्या है, एटम है। कि सबसे छोटी यूनिट क्या है किसी भी चीज़ की, मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम है, ठीक है। कि आप किसी भी चीज को तोड़ते रहो, 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 और एकदम लास्ट पॉइंट पे जाओगे ना, तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो वो सबसे छोटा जो पीस होगा, उसी से सारे चीज बने हुए, मिल मिल के बने हुए हैं, उसी तो उसको जब सबसे छोटी यूनिट है ना, उसको कहते हैं एटम। वैसे अब हम अपनी नंगी आंखों से, हम अपनी नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं, किसको, एटम को हम देख ही नहीं सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, देख ही नहीं सकते हम एटम को, ठीक है। इतना छोटा होता है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा, बहुत छोटा होता है। तो हम अपनी आंखों से एटम को देख नहीं सकते। पर मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है इस धरती पे, किससे बना हुआ है, वो एटम से बना। अगर वो मैटर है तो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। मैटर है तो वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये थी बात सॉलिड की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड की, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। अब बात करते हैं किसकी, लिक्विड की, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, लिक्विड की बात करते हैं। अब देखो, लिक्विड है जैसे वाटर, वाटर एक लिक्विड है। अब लिक्विड है तो आप देखो, पानी लो, 1 लीटर पानी लो, या कितना भी पानी लेना है आप उतना लो, पानी लो। पानी लिया आपने, और आपने उसको इस शेप में डाल दिया। आपने जो भी पानी लिया उसको फिक्स रखो, मान लो आपने 1 लीटर ही पानी लिया, 1 लीटर आपने पानी लिया या 2 लीटर पानी लिया, मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट जार में रखा, ठीक है, अलग अलग शेप में रखा उसको, ठीक है, ठीक है, अलग अलग शेप में उसको रखा। मैंने 1 लीटर पानी इसमें भी रखा, 1 लीटर पानी रखा तो इसका शेप कुछ ऐसा आया, इसमें आपने 1 लीटर पानी रखा तो उसका शेप कुछ ऐसा आया, ये जिस शेप का है उस शेप का ही आया। इसमें आपने 1 लीटर पानी रखा तो ये इस शेप का है। तो देखो, पानी 1 लीटर ही है, पानी 1 लीटर ही है, पानी चेंज नहीं हुआ। पानी का वॉल्यूम देखो, मैंने तीनों में 1 लीटर ही पानी रखा है, पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। बट क्या है, सबका शेप चेंज है। जिस शेप का आपने ग्लास लिया है उसी शेप का क्या पानी ने अपने आप को चेंज कर लिया, उसी शेप में चेंज कर लिया। तो देखो, तीनों में पानी 1 लीटर ही है, तीनों में पानी 1 लीटर ही है, पर देखो तीनों का शेप अलग है, तीनों का शेप अलग है। पर सॉलिड में ऐसा होता है नहीं, नहीं। सॉलिड यहाँ भी वैसा ही दिखेगा, मान लो इसमें मैंने पेन रखा, इसमें भी ऐसा ही दिखेगा, इसमें पेन रखा हूँ वहाँ भी इतना ही में जगह आएगा, यहाँ भी इतना ही, मतलब ठीक है। तो सॉलिड का शेप चेंज नहीं होगा, मतलब पेन को इसमें रखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, उसका शेप चेंज नहीं होता, सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता। पर वाटर, लिक्विड, आपका जो लिक्विड है उसको जिस शेप में डाल दो,
जिस शेप में डाल दो उस शेप का बन जाएगा आपका, ठीक है। बट देखो वॉल्यूम फिक्स है तीनों में, मैंने ये नहीं कि इसमें मैंने 1 लीटर डाला उसमें 2 लीटर, नहीं, वॉल्यूम मैंने फिक्स रखा है, वॉल्यूम सेम है। बट क्या है उसका, आपका क्या हो रहा है, आपका शेप चेंज हो रहा है, वो आपके कंटेनर के हिसाब से है कि आपने कंटेनर किस शेप का, जिस शेप का आपका कंटेनर होगा उस शेप का लिक्विड उस शेप में अटेन हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो लिक्विड होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आप उस लिक्विड को किस शेप में डाल रहे हो, किस शेप के कंटेनर में डाल रहे हो। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, तो लिख दो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अब वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम तो फिक्स है ना, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो रहा है। भाई यहाँ 1 लीटर है, अगर इसी 1 लीटर को उठा के मैं इसमें डाल दूँ तो क्या 2 लीटर थोड़ा ना बन जाएगा। अगर मान लो ये 1 लीटर मैंने इसमें डाला और यही 1 लीटर इसमें उझेल दूँ, उसमें उड़ेल दूं, यही 1 लीटर में इसमें उड़ेल दूं, तो क्या ये 1 लीटर 2 लीटर हो जाएगा? नहीं, वॉल्यूम कैसे बदल जाएगा, वॉल्यूम बदलता ही नहीं है भाई। तो वॉल्यूम नहीं बदलता है, तो ये वॉल्यूम फिक्स रहेगा, आपका लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, चाहे आपको किसी भी शेप में डालो रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 1 लीटर ही। बट उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसके कंटेनर के शेप के हिसाब से, जिस हिसाब का शेप उस हिसाब का वो वाटर शेप ले लेगा, जिस शेप का कंटेनर होगा उसी शेप में क्या लेगा, वाटर अपना शेप ले लेगा। तो वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, आपका शेप फिक्स नहीं होता, आपका शेप फिक्स नहीं होता, क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। अब फ्लो, अब देखो पानी को छोड़ो, पानी फ्लो कर जाता है, पानी को डालो जमीन में, पानी फ्लो कर जाता है। पर यही देखो मैंने इसको यहाँ डाल दिया, ऐसे छोड़ दिया, ये तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, सॉलिड फ्लो नहीं होता है। पर लिक्विड, लिक्विड को डाल दो, लिक्विड फ्लो हो जाएगा, लिक्विड फ्लो हो जाएगा। तो लिक्विड फ्लोएबल है, तो पॉसिबल है, लिक्विड फ्लो हो सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। क्या लिक्विड की डेंसिटी, क्या डेंसिटी चेंज होता है लिक्विड का? अब देखो डेंसिटी समझने से पहले आप लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट देखो, लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट देखो, देखो यहाँ तो मैंने बना ही रखा है। जैसे लिक्विड के पार्टिकल है, लिक्विड के पार्टिकल, अभी ट्रेन का एग्जांपल, 10-20 लोग निकल गए हैं, 10-20 लोग निकल गए हैं, तो आप अब थोड़ा सा हिल डुल कर सकते हो, थोड़ा सा पैर हाथ खोल सकते हो, थोड़ा सा हिला सकते हो। तो ये क्या है, उसके पास थोड़ा सा जगह है, तो जगह थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा हिल सकता है, तो ज़्यादा हिल सकता है। तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल से थोड़े ज़्यादा हिल सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल की मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के, क्योंकि सॉलिड के पास तो जगह ही नहीं थी ना, सॉलिड तो बिल्कुल ऐसे खड़ा है, बस थोड़ा थोड़ा हिल सकता है, तो थोड़ा थोड़ा बस वाइब्रेट होता है सॉलिड, वो हिलता थोड़ा, वो ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं सकता सॉलिड। पर लिक्विड के पास जगह है, देखो इसके बीच के दो पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेसिंग है, तभी तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तभी तो फ्लो कर रहा है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तभी तो आप इसके अंदर हाथ डाल पा रहे हो, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तभी तो आप उसके अंदर हाथ डाल पा रहे हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है? क्योंकि इन दोनों के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, वो फ्लो कर सकता है। सॉलिड के पार्टिकल के बीच की दूरी कम होती है, बीच की दूरी कम मतलब दोनों आसपास, दोनों बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत मजबूत है ना। दोनों की बॉन्डिंग बहुत मजबूत है, दोनों ने एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़ रखा है सॉलिड के पार्टिकल ने, तभी सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा मजबूत होते हैं किसके, लिक्विड से। तभी सॉलिड के पार्टिकल ने दूसरे सॉलिड के पार्टिकल को बहुत तेजी से पकड़ रखा है, इसीलिए सॉलिड की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है किसके मुकाबले, लिक्विड के मुकाबले। और सबसे खराब किसकी होती है, गैस की होती है बॉन्डिंग सबसे, क्योंकि उसके बीच में दूरी और बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे बेकार बॉन्डिंग किसकी होती है, गैस की, उससे थोड़ी अच्छी लिक्विड, सबसे अच्छी सॉलिड। सॉलिड की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि उसके बीच की स्पेसिंग कम होती है, पार्टिकल के दो पार्टिकल के बीच की स्पेसिंग कम होती है। अगर बीच की स्पेसिंग कम तो इसका मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा, बॉन्डिंग ज़्यादा इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसके कंपैरिजन में, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सॉलिड में पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, क्योंकि इसकी बीच की स्पेसिंग ज़्यादा, थोड़ी दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो बॉन्डिंग लूज होती है, बॉन्डिंग सॉलिड से लूज होती है, ठीक है। अब लूज है तो इसका क्या मतलब है, वो फ्लो कर सकता है ना। तो इसीलिए क्या कहता है, इसीलिए आपका लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, क्यों? उसके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है, इसके बीच की स्पेसिंग। अब डेंसिटी, डेंसिटी देखो, अभी मैंने बताया डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता क्या है कि भाई वजन देखने का एक तरीका है कि कौन ज़्यादा भारी है सेम वॉल्यूम में और कौन ज़्यादा हल्का है सेम वॉल्यूम में, ये आपको देखना है। तो ये कैसे मेजर करोगे, डेंसिटी से मेजर करोगे, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे मैंने बोला कि इतना पानी है, ये पानी है,
और इसी शेप में और सेम इसी साइज में सब कुछ सेम, ये सॉलिड है। और वॉल्यूम दोनों का फिक्स है, दोनों का वॉल्यूम फिक्स है। मान लो दोनों का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भी वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर दोनों का वॉल्यूम फिक्स है और ये सॉलिड है तो इसका मास ज्यादा होगा उतने ही वॉल्यूम में कंपैरिजन टू ये। क्यों? आप और अच्छे समझ सकते हो क्यों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे। क्यों भाई? क्योंकि आपके जो पार्टिकल है बहुत पास पास हैं। सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि उतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल आ रहे हैं, इतने ही वॉल्यूम में सॉलिड के बहुत ज़्यादा पार्टिकल है। और लिक्विड की स्पेसिंग दूर दूर होती है तो उतने ही वॉल्यूम में कम पार्टिकल आ रहे हैं। कम पार्टिकल आ रहे हैं तो मतलब उसका वेट हल्का ही होगा ना, उतना ही वॉल्यूम है, लिक्विड में कम पार्टिकल घुस पा रहे हो, है ना, कम पार्टिकल घुस पा रहे हो। और ये इतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल घुसे पड़े हैं तो इनका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। तो यही तो डेंसिटी होती है कि आप सेम वॉल्यूम में चेक कर रहे हो, दोनों को कंपेयर कर रहे हो, सेम वॉल्यूम में कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो किसका मास ज़्यादा है। तो हमें पता चला सेम वॉल्यूम में ये इसमें ज़्यादा पार्टिकल घुसे पड़े हैं और इसमें कम पार्टिकल घुसे पड़े हैं, तो इसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा कंपेरिजन में किसके? लिक्विड के। ठीक है, अगर आप गैस की बात करो, सेम वॉल्यूम में ही गैस कर दो तो उसका मास तो बहुत कम होगा, हद से ज़्यादा। क्यों? उसके पार्टिकल के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है। मान लो इसमें इसमें आप आ रहे हैं 10 पार्टिकल, मान लो इसमें 10 पार्टिकल आ रहे हैं तो इसमें क्या 5 पार्टिकल आ रहे हैं। इसमें मान लो 10 पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है तो इसमें 5 पार्टिकल है। और गैस में सेम वॉल्यूम में 2 ही पार्टिकल है। तो बताओ, एक पार्टिकल में कुछ वजन होगा, 10 पार्टिकल अगर उतने ही वॉल्यूम आ रहे हैं तो इसका वजन ज्यादा। अब इतने ही वॉल्यूम में आप 5 ही पार्टिकल आ रहे हैं तो इसका थोड़ा सा कम वजन। अब इतने ही वॉल्यूम में और कम पार्टिकल आप बैठे पड़े हो, है ना, तो ये क्या है आपका? और वजन कम। मतलब ऐसे समझ लो ट्रेन की बोगी में बहुत बहुत कंजस्टेड है, जनरल बोगी में घुसे पड़े हो, जगह है ही नहीं घुसने की, तो उतने ही एक ही बोगी में 200-300 लोग घुसे पड़े हैं। अब देखो थोड़े खाली हो गए तो उसी उतने ही बोगी में थोड़े कम लोग हैं। अब बिल्कुल स्टेशन पे सब उतर गए हैं तो उतने ही बोगी में 2 लोग बैठे पड़े हैं। तो देखो, तो ये क्या है, आप कैसे बताओगे कि सेम वॉल्यूम में अगर पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू किसके? कि सेम वॉल्यूम में पार्टिकल कम है। तो ठीक है, तो वजन किसका ज़्यादा होगा? कि भाई इतने ही वॉल्यूम में इसका मास और इतने ही वॉल्यूम में इसका मास, दोनों को तोलोगे, दोनों का वॉल्यूम तो फिक्स है। अब मैं दोनों को वजन किया तो सॉलिड का ज़्यादा आ गया, लिक्विड का कम आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा थे, इसमें लिक्विड के पार्टिकल कम थे। क्यों ज़्यादा कम है? क्यों है? क्योंकि इनके बीच की दूरी सॉलिड में बहुत कम होती है और लिक्विड में बहुत दूर दूर होती है, इसीलिए कम पार्टिकल इसमें घुस पाए और इसमें ज़्यादा पार्टिकल। इसीलिए क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? आपके लिक्विड के कंपैरिजन में। इसीलिए आपने देखा होगा कि पानी में सॉलिड डूब जाता है। क्यों? उतने ही वॉल्यूम में। अब मान लो ये सॉलिड मैंने डुबाया और उतने ही वॉल्यूम, ये पानी है और ये उतने ही वॉल्यूम का पानी है, कौन ज़्यादा भारी होगा? अभी मैंने बताया इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास, एटम ज़्यादा पास पास और इसके दूर दूर, तो कौन ज़्यादा भारी? सॉलिड ज़्यादा भारी, इसीलिए बट डूब जाता है। इसीलिए कोई भी सॉलिड डूब जाता है। तो आप कहोगे सर लकड़ी तो नहीं डूबता, वो भी सॉलिड है। मैं कहूँगा बेटा लकड़ी में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, लकड़ी में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो उसका वॉल्यूम सेम वॉल्यूम में, सेम वाटर में, तो लकड़ी में भाई, अब ऐसे समझो, देखो मैं बताता हूँ, लकड़ी है सेम वॉल्यूम का, अब सेम वॉल्यूम का ही आपका क्या है? वाटर है। ठीक है, सेम वॉल्यूम में दोनों सेम है, थोड़ा अलग बन गया, ये हाथ से बना रहा हूँ तो सेम बन नहीं रहा, सेम ही वॉल्यूम है ऐसे। ठीक है, सेम ही वॉल्यूम, दोनों का सेम ही वॉल्यूम है। ठीक है, दोनों का सेम वॉल्यूम है, ये लकड़ी है, ये पानी है। अब इसमें इतने सारे छेद होते हैं, मान लो यहाँ छेद, ये एटम नहीं है, ये पार्टिकल नहीं है, छेद है, हवा है इसके अंदर, हवा है। वैसे अगर हवा ना होता तो ये लकड़ी के पार्टिकल आते इसके अंदर तो भारी होता, पर इतने ज़्यादा छेद है कि उस छेद के कारण, उतने छेद के कारण उसमें पार्टिकल आ नहीं पाए और इसमें जितने थे उतने ही हैं। तो इस छेद के कारण इसमें कम पार्टिकल आए, उतने ही वॉल्यूम में कम पार्टिकल आए, और इसका तो पार्टिकल आया है जितना इसका वॉल्यूम है उतना इसके लिक्विड के पार्टिकल है, तो इस छेद के कारण इसमें कम पार्टिकल आए, इसीलिए क्या है, ये तैर जाता है। क्यों तैर जाता है? क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स के कारण वहाँ मटेरियल फिल नहीं हो पाता है, इसीलिए आपका वो तैरता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, इसका क्या मतलब है? लिक्विड की डेंसिटी इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स है,
फोर्स के कारण वो उस जगह पे नहीं है फोर्स के कारण उस फोर्स में मटेरियल है ही नहीं, छेद इतने ज्यादा है, मटेरियल ही नहीं है वहां पे, तो उतने ही वॉल्यूम में कम मटेरियल आया, ये उतने ही वॉल्यूम में उससे ज्यादा ही आ गया, है ना, ज्यादा आ गया, इसमें छेद के कारण आ नहीं पाया, तो ये हल्का हो जाता है उतने ही वॉल्यूम में, किसके कंपैरिजन में, आपके लिक्विड के कंपैरिजन में। अगर इतने पोर्स ना होते और सब में भरा होता तो उतने ही वॉल्यूम में लकड़ी का मास ज्यादा होता, लकड़ी के पार्टिकल ज्यादा होते तो वो डूब जाता धड़ा। तो ये क्या है, आपका डेंसिटी है। डेंसिटी कैसा बताता है कि सेम वॉल्यूम में आपका मास कितना है कि नहीं है, ठीक है, ये क्या है, आपकी डेंसिटी है कि सेम वॉल्यूम में आपका मास कितना है। अगर आपका सेम वॉल्यूम में कम मास है, मतलब सेम वॉल्यूम में पार्टिकल कम है, तो आपका मास कम। अगर सेम वॉल्यूम में पार्टिकल आप ज़्यादा घुसा दे रहे हो तो उसका मास ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसका मास ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बात बताओ, लिक्विड का मास सॉलिड के कंपैरिजन में कम है कि ज़्यादा है, बताओ। लिक्विड का मास सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है कि कम है? लिक्विड का मास सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है कि कम है? मेरे कहने का मतलब सेम वॉल्यूम में लिक्विड का मास सॉलिड कंपैरिजन में ज़्यादा होता है कि कम होता है? मतलब मेरे कहने का मतलब डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड की ज़्यादा, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा। आप लोहा डाल दो उतने ही वॉल्यूम का आप वाटर ले लो, कौन ज़्यादा भारी? लोहा ज़्यादा भारी। तो इसीलिए आपका क्या है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा? सॉलिड की ज़्यादा, लिक्विड की कम। तो इसीलिए हम कहते हैं लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है, लो होती है, मॉडरेट होती है, डिपेंड करता है। मान लो कोई लिक्विड ज़्यादा भारी है, उसके पार्टिकल और थोड़े ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लो मॉडरेट है, ठीक है। कि कोई लिक्विड ज़्यादा भारी है, कोई लिक्विड कम भारी है, वो तो डिपेंड करेगा ना उसके पार्टिकल कैसे हैं, कि उतने ही आप वॉल्यूम में आपने कितना पार्टिकल लिक्विड के घुसेड़ रखा है, तो वो तो डिपेंड करेगा पार्टिकल पर ओवरऑल देखूँ तो लिक्विड का डेंसिटी किससे कम होती है? सॉलिड से कम होती है। तो ठीक है, तो मैं लिख दूं, मॉडरेट लिख देता हूं, मॉडरेट टू हाई। अब हाई क्यों? इसी में लिक्विड में ही हाई, ठीक है, ओवरऑल लिक्विड में ही देख रहे हैं कि भाई किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप सेम वॉल्यूम में कितना मास आप डाल पा रहे हो। किसी लिक्विड का मास सेम वॉल्यूम में ज्यादा है तो उसका डेंसिटी दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, ये बात रही डेंसिटी का। अब देखो ध्यान से, कंप्रेस होता है कि नहीं होता है? अब ये भी देखो, लिक्विड कंप्रेस होता है कि नहीं होता है ना? तो देखो लिक्विड कंप्रेस होता है कि नहीं। तो मैं आपको मैंने सॉलिड का बताया, सॉलिड में पार्टिकल के बीच की स्पेसिंग कम, स्पेसिंग तो इतनी कम कि भाई जगह ही नहीं है। मतलब ट्रेन वाला एग्जांपल कि सब ऐसे दीवार, सब गेट पे ही ऐसे इधर का सब गेट पे ही ऐसे खड़े हैं, अब घुसेगा कोई? घुस ही नहीं सकता कोई अंदर, तो आप दबाओगे क्या? दबा के आप जगह कहाँ से निकाल लोगे आप? मतलब कोई गेट पे ऐसे खड़ा है, और कोई दूसरा पैसेंजर आए कि उसको भी चढ़ना है, अब कोई पहले से इतना खड़ा है, मतलब अंदर फुल है, तभी तो वो बाहर एकदम लटका पड़ा है। अब वही लटका पड़ा है तो अगला पैसेंजर आएगा कहां से? जगह ही नहीं है। जब जगह ही नहीं है तो कंप्रेस होगा ही नहीं, कंप्रेस नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है? वो कंप्रेसिबल नहीं है। उसके अंदर के पार्टिकल के बीच की दूरी क्या है? बहुत कम है, तो जगह नहीं है तो सॉलिड कंप्रेस नहीं हो पाता। पर लिक्विड में थोड़ी जगह ज्यादा होती है। मैंने अभी बताया ट्रेन वाले एग्जांपल में कि 10-20 लोग उतर गए। अब 10-20 लोग उतर गए तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे और थोड़ा सा इधर उधर चल पाओगे, थोड़ा सा चल पाओगे। लिक्विड में क्या होता है कि आपका थोड़ा स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। स्पेस होने के कारण ही तो डेंसिटी कम होती है। और स्पेस के कारण ही क्या होता है? फ्लो होता है। स्पेस होने के कारण ही तो किसी शेप में वो ले लेता है। कोई सी शेप में डाल दो, स्पेस है, तभी तो आप उसको जैसे शेप में डालो उस शेप का बन जाता है, स्पेस होने के कारण ही। तो कंप्रेसिबिलिटी होगा कि नहीं होगा? अरे भाई जगह है, 50 लोग उतर गए तो थोड़ा बहुत घूम पा रहा है, तो कंप्रेस होगा कि नहीं? दबाओगे तो कंप्रेस होगा। अरे 50 लोग उतर गए तो घुस भी तो सकते हैं ना लोग, 50 लोग उतर गए तो 50 लोग और घुस भी तो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मास आ सकता है, कि मास आ सकता है। उतने ही बोगी में और लोग आ गए, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से सुनो, मैंने कहा ये लिक्विड का कुछ पार्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी, अब देखो कैसी दूरी, बहुत दूरी है ना। तो एक काम करो, आप किसी चीज से दबाओगे, हट, अंदर हो, सबको दबाओगे, चलो अंदर चलो, तो सब दब के 2-3 थप्पड़ मारो, सबको अंदर करो।
सब पार्टिकल को मैंने अंदर किया, चलो चलो अंदर, चलो 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 अंदर, और भी मैंने पार्टिकल अंदर घुसेड़ दिए। अरे जगह है तभी तो आप थोड़ा बहुत घूम पा रहे हो, घूम पा रहे हो, इसका क्या मतलब है? जगह है तो आ सकते हैं कुछ पैसेंजर, तो उतने ही वॉल्यूम में और पार्टिकल मैं घुसा सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? अरे नहीं समझ में आ रहा? देखो फिर से सुनो, एक और पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल है। अब पहले इतने वॉल्यूम में 6 पार्टिकल थे वाटर के, अब आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके आपने इतने ही वॉल्यूम में आपने 6 पार्टिकल को ले आया। तो वॉल्यूम कम हो रही है कि नहीं हो रही है? आप जगह है तभी तो आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हो। अरे जगह होगी तभी तो कोई खिसकेगा। तो खिसक रहा है तो इसका क्या मतलब है? उसके अंदर जगह है, जगह है तो इसका क्या मतलब है? खिसक रहा है तब वो कंप्रेस हो सकता है। तो लिक्विड क्या है? कंप्रेसिबल है। तो लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर कितने एक्सटेंट तक? कितने एक्सटेंट तक आप कंप्रेस करोगे? बहुत कंप्रेस कर दोगे क्या? नहीं। तो इस लिक्विड में जो जगह तो है पर इतनी भी नहीं है, पर इतनी भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कंप्रेस करके भाई इसका वॉल्यूम कहाँ 1 मीटर क्यूब था आप उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में डाल दोगे? नहीं, इतनी भी नहीं होती, इतनी भी नहीं होती, इतनी भी नहीं होती। थोड़ी ज्यादा होती है सॉलिड से, पर इतनी भी नहीं होती कि आप उसको क्या कर दो कि बहुत छोटे वॉल्यूम में उतने ही पार्टिकल को अरेंज कर दो। तो इतनी भी लिक्विड में जगह नहीं होती है भाई, इतनी जगह नहीं होती कि आप उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। हाँ कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस होता है, बट जितना भी होता है ना वो बहुत कम होता है, और बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है होता नहीं है, सॉलिड में तो होता ही नहीं है, लिक्विड में होता है। इतना कम होता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो वैल्यू पॉइंट में आती है, तो हम पॉइंट में आता है सर दर्द होता है, तो हम वैल्यू को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो हम कह देते हैं लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां दिखाता हूं। वाटर है, आपने पानी लिया, पानी लिया, आपने वाटर लिया, कितने डिग्री पे देख रहे हो भाई? 20 डिग्री पे हम इसको देख रहे हैं। अरे पानी लोगे, जहां भी लोगे वहां का कुछ तापमान होगा कि नहीं होगा? मान लो वहां का तापमान 20 डिग्री है, ठीक है, वहां पे रूम टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री है, ठीक है। अब मैंने इसको कंप्रेस किया, पानी को कंप्रेस किया, किसी न किसी मशीन से कंप्रेस किया, तो मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, तो पानी की जो डेंसिटी है वो लगभग इतने के बराबर है कि 1 मीटर क्यूब में इतना केजी पानी आ रहा है। अगर आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि जब आपने सी देखा है, समुद्र, समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ भी कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं बिना एटमॉस्फेयर के थोड़ी ना हूँ, आप बिना एटमॉस्फेयर के थोड़ी ना हो, आपके पास भी तो एटमॉस्फेयर है। ये जितने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? एटमॉस्फेयर में तो सारी गैस है, उनका भी तो कुछ वजन होगा। तो उनका वजन अगर मीन सी लेवल पे देखें, समुद्र पे जितना भी एटमॉस्फेयर का जितना हाइट है उसका जितना भी वजन होगा वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जरूरी नहीं कि समुद्र पे जितना वजन हो आपके आपके सर पे भी उतना ही वजन हो, आपके रूम में या मेरे रूम में उतना ही वजन हो। तो मैं कहूंगा कि समुद्र पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला समुद्र पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 1 है, उसी के हिसाब से वेरी करता रहता है। यहाँ पे कुछ कम हो सकता है, आपके यहाँ कुछ ज़्यादा हो सकता है, या आपके यहाँ भी कुछ कम हो सकता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं आपके यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि आपके ऊपर जो प्रेशर है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसको मैं एक नहीं बोलूंगा, एक नहीं बोलूंगा, उसके ऊपर मैं क्या सिर्फ बोलूंगा कि मेरे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आप वो कैलकुलेट करो, नेट से देखो कि भाई मेरे ऊपर दिल्ली में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या आपके एरिया में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो आप कैलकुलेट करो, या तो आप निकलवाओ या नेट पे देखो, पता चल जाएगा। पर किसका रेफरेंस लेते हैं? समुद्र का रेफरेंस लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना आगे है, कितना कम है। जरूरी नहीं कि आपका 1 एटमॉस्फेरिक हो सकता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, पर उससे कम ज्यादा इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने लगाया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का डेंसिटी कितना है? इतना है, ठीक है। आपके सर पे अभी देखा जाए तो
अगर मान लो आपके यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, हमारे सर पे हमें पता ही नहीं चलता है होगा वजन, हमें पता नहीं चल रहा है, पर इससे थोड़ा सा भी वजन एक सिलेंडर भी डाल देना तो नानी याद आ जाएगी। बहुत थोड़ी देर तक रख ले तो ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं एटीएम से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बार बार इतना लंबा कौन लिखे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटीएम लिखे, तो एक पे इतना है डेंसिटी। अब जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, बढ़ा के मैंने 100 पे कर दिया, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखा मैंने डेंसिटी देखी, बहुत कम चेंज आया, बिल्कुल आया। क्यों आया? क्योंकि भाई स्पेस था, लिक्विड के बीच में स्पेस होता है। तो कंप्रेस हुआ तो उतने ही वॉल्यूम में थोड़े ज्यादा पार्टिकल आ गए, तो अगर उतने ही वॉल्यूम में थोड़े ज्यादा पार्टिकल आ गए तो थोड़ा भारी तो होगा ही, तो थोड़ा डेंसिटी भारी हुआ। अब देखो मैंने कितना ड्रास्टिकली चेंज किया, 1 से सीधा 100। सोचो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा लगा दिया, और चेंज कितना आया? बस थोड़ा सा। देख रहे हो कितना चेंज आया? परसेंटेज में निकाल लो वैसे का। कैसे निकालते हो? परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी को मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब देखो चेंज कैसे निकालते हो, परसेंटेज कैसे निकालते हो, किसी का कितना चेंज हुआ कैसे निकालते हो, कि जितना चेंज हुआ अपॉन में जितना था पहले, ऐसे निकालते हो ना। तो इन दोनों का करो, जितना कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ अपॉन में था कितना, इतना था। अब करो कैलकुलेशन करोगे तो लगभग ये आएगा 0.49%। अब देख रहे हो इतना ड्रास्टिक चेंज किया, इतना ज़्यादा प्रेशर लगाया, इतना ज़्यादा प्रेशर लगाने पे चेंज आ कितना रहा है? इतना, लगभग आधा परसेंट। पानी पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेंसिटी इतना, और वही 100 कर दिया तो उसका उतने ही वॉल्यूम में मास थोड़ा बढ़ा, कितना बढ़ा? इतना। और चेंज कितना आया? आधा। भाई इतना ज़्यादा फोर्स लगाने पे इतना चेंज आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, बात नहीं बनेगी। बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फोर्स हमने बढ़ाया, बहुत ज़्यादा। ये आपको लग रहा होगा पर ये बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ा दिया। अब इतना ज़्यादा फोर्स बढ़ाने पे चेंज आ रहा है, बिल्कुल नेग्लेक्जिबल। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, पर होती है। देखो ये है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, पर इतनी कम है कि कैलकुलेशन में हम इसको कह देते हैं नहीं है, हटाओ, तो हम कह देते हैं नेग्लेक्जिबल। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, आपकी कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में होती है? नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत कम है। क्यों? कैलकुलेशन में डालोगे, कैलकुलेट करोगे बहुत, और आएगी वैल्यू इतनी कम। इतनी मेहनत की, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके वैल्यू आई बिल्कुल नेग्लेक्जिबल, जिसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। इतना तो हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं कि डेसिमल के बाद 3-4 अंक हैं, उसको भी अप्रोक्स करके कर देते हैं, तो कैलकुलेशन में काटा पीटी में डिवाइड में हम उससे ज़्यादा वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये तो बहुत कम है, इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि आपका लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, पर होता है, थोड़ा बहुत होता है, पर हम कहते हैं नहीं होता है। क्यों? वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की नहीं होती, ठीक है। तो अब ये रही बात लिक्विड की। लिक्विड का शेप क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। उसको जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर का हो जाएगा। उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता कि आप 1 लीटर इसमें डाल रहे हो, वही 1 लीटर उसमें डालो, तो वही लीटर तो वही रहेगा तो 1 ही लीटर, पर शेप चेंज हो जाएगा। क्यों? आप उसको जैसा शेप में डालोगे उस शेप का ले लेगा, रहेगा पर 1 ही लीटर ना। तो वॉल्यूम फिक्स। फ्लो हो सकता है। क्यों फ्लो हो सकता है? कि उसके बीच की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होने के कारण वो फ्लो हो सकता है। डेंसिटी मॉडरेट होती है, मॉडरेट टू हाई, डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है आपका। मान लो तेल है, तेल की डेंसिटी और कम होती है। क्यों कम होती है? क्यों? उसकी बीच की स्पेसिंग और ज़्यादा दूर होती है, ज़्यादा दूर, उतने ही वॉल्यूम में और ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल है, तो कम आएगा ना उतने ही वॉल्यूम में मास, तो उसकी डेंसिटी कम। तो तेल की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और किसी और चीज़ की डेंसिटी देखोगे लिक्विड में ही तो उसकी और ज़्यादा होती होगी, ठीक है। तो लिक्विड में डेंसिटी देखो तो कुछ चेंज होती रहती है, मॉडरेट टू हाई, ठीक है। ऐसे सॉलिड में भी देखा जाए तो सॉलिड की डेंसिटी किसी सॉलिड की कम होगी, किसी सॉलिड की ज़्यादा होगी, किसी सॉलिड की और ज़्यादा होगी, किसी सॉलिड की बहुत ज़्यादा होगी, किसी सॉलिड की बिल्कुल कम होगी, तो ठीक है। पर ओवरऑल देखा जाए ना तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है? कम होती है, ठीक है, ठीक है। अब मूवमेंट क्या होता है? अरे अभी मूवमेंट जो आपका सॉलिड था, बिल्कुल ट्रेन में जगह नहीं है, मूवमेंट थोड़ा बहुत कर पा रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हिल रहा है, नाक वक सिकोड़ रहा है, जगह है नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे भी नहीं कर सकता। अब मच्छर काटे तो ऐसे भी नहीं कर सकता। ये होता है सॉलिड के केस में। पर लिक्विड के केस में मच्छर काटे तो वहाँ हटा लो, थोड़ा चल लो, क्योंकि 50-60 लोग बोगी से निकल गए तो थोड़ा सा चल लो, है ना। तो ये होता है लिक्विड के केस में। लिक्विड में मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा पॉसिबल होती है, तो लिक्विड के पार्टिकल
थोड़े ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड कंपैरिजन में। सॉलिड के पार्टिकल थोड़े थोड़े मूवमेंट करते हैं और लिक्विड के पार्टिकल थोड़े ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड की मूवमेंट उससे ज़्यादा होती है, किससे, सॉलिड से। और गैस में तो भाई इतनी दूर दूर होता है कि घूमो फिरो, छत पे घूमो, इधर जाओ किधर भी जाओ, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, मतलब पूरी बोगी में सिर्फ 2 ही लोग, घूमो आराम से, घूम घूम के लेट लेट के सफ़र करो, ठीक है। तो गैस की मूवमेंट किससे ज़्यादा होती है, लिक्विड की। सबसे कम सॉलिड, उससे ज़्यादा लिक्विड, फिर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की मूवमेंट, ठीक है। तो ये थी लिक्विड की कहानी। नाउ नेक्स्ट करते हैं गैस। बात करते हैं हम किस पे, गैस पे, ठीक है। बढ़ूं आगे, गैस। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, फिजिकल की, नेक्स्ट स्टेट की, किसकी, गैस की। अब देखो, गैस है, पार्टिकल की दूरी बहुत ज़्यादा। ट्रेन है, ट्रेन में सब उतर गए, नई दिल्ली आ गई, सब उतर गए हैं, ट्रेन अगले ही स्टेशन पे खत्म होने वाली है, पर नई दिल्ली पे सारे उतर गए। और नई दिल्ली पे क्या, सारे उतर गए। अब बचे के 2-3 लोग बचे हैं, पूरी बोगी में घूमते रहो भाई, घूमते रहो। मतलब एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में दूरी बहुत ज्यादा, तो घूम रहे, आराम से घूम रहे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई लटक के, कोई इधर लटको कोई इधर लटको। अरे बंदर की तरह उछलो, पूरे पूरे बोगी में, पूरे ट्रेन में उछलते रहो, कूदते रहो, कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है भाई, कोई है ही नहीं कोई है ही नहीं। तो गैस के पार्टिकल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, किनके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो गैस के बीच के पार्टिकल की दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब मैं कहूं उतने ही वॉल्यूम में गैस के कम पार्टिकल हैं। तो उतने ही वॉल्यूम में गैस के कम पार्टिकल है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, किससे, सॉलिड के कंपैरिजन में, किससे, लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो लिक्विड के कंपैरिजन में, सॉलिड कंपैरिजन में गैस की मूवमेंट ज्यादा होगी, इनके बीच की दूरी ज्यादा है, इनके बीच की दूरी ज्यादा है, इनके पार्टिकल के बीच की दूरी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, क्यों, उन बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उनके बीच, दोनों पार्टिकल के बीच की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, तभी तो देखो कितना मजबूत है। यही पानी आप ऐसे रख पाओगे, पानी धड़ से गिर जाएगा। और हवा तो उड़ ही रहा है हवा तो उड़ ही रहा है ना, हवा तो पकड़ भी नहीं सकते आप, तो कम से कम पानी को तो ऐसे रखो, पानी गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा। और देखो इसको मैं सॉलिड को ऐसे रख पा रहा हूँ, क्यों, इन दो, इनको की अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो इन दो पार्टिकल के बीच की दूरी बहुत कम है। दूरी कम होने के कारण उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी, इसीलिए ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा है अपनी बॉन्डिंग के कारण। वही पानी तो गिर जाएगा, और लिक्विड तो हवा में ही है भाई, लिक्विड को तो मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी ज्यादा है, सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड में कम होता है, और थोड़ा सा ज्यादा होता है किसमें, लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका, सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका, गैस में होता है। लिक्विड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, किससे, सॉलिड के मुकाबले, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, उससे थोड़ा सा कम लिक्विड में। लिक्विड में क्यों कम, क्योंकि थोड़ा सा गैप है, गैप होने के कारण बॉन्डिंग थोड़ी लूज हो जाती है, और इसमें तो बॉन्डिंग बिल्कुल लूज हो जाती है, क्यों, इसकी दूरी और ज्यादा दूर। अरे भाई ज्यादा ज्यादा दूर होगा तो बॉन्डिंग थोड़ी ना मजबूत होगी, ज्यादा दूर है बॉन्डिंग मजबूत नहीं होगी, वो कहेगा हाँ हाथ दे, ये कहेगा हाथ दे, हाथ ही ना पहुंच पा रहा है। लिक्विड में कम से कम थोड़ा एक हाथ और दूसरा हाथ तो पकड़ा है, पर सॉलिड में तो बिल्कुल पकड़ ही रखा है सॉलिड में बिल्कुल बिल्कुल पकड़ ही रखा है। तो सॉलिड की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा लिक्विड के कंपैरिजन में, और लिक्विड की बॉन्डिंग बहुत अच्छी किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। सबसे घटिया बॉन्डिंग किसकी, गैस की, ठीक है। तो अब देखो, ये तो रही बॉन्डिंग की बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात। अब देखो शेप, शेप देखो, अभी मैंने बोला पूरा ट्रेन खाली है, आप बंदर की तरह चढ़ते रहो, छत पे चढ़ जाओ, लटक जाओ, कैसा भी करो, जो करना है करो। तो भाई गैस को आप छोड़ोगे ना, जैसे मैंने लिया एक, इस कंटेनर में मैंने गैस भरा, इस कंटेनर का गैस भर के लाया, ठीक है। इतना सा मैं गैस इस कंटेनर में भर के लाया और जाके रूम में छोड़ दिया, रूम में छोड़ दिया। सोचो इतना छोटा सा कंटेनर में गैस भर के लाया और रूम में छोड़ दिया, रूम में छोड़ते ही सब फैल गए, इतना ही गैस, इतना ही पार्टिकल पूरे रूम में फैल गया, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई जेब में। तो इतना ही पार्टिकल पूरे रूम में फैल गया, और उतना ही पार्टिकल पहले इतने में था, और रूम में छोड़ा तो पूरे में फैल गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसकी शेप भी फिक्स नहीं होती, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम तो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है ना। पहले था इतने वॉल्यूम में, अब हो गया इतने वॉल्यूम में,
आप मेजर करोगे तो बोलोगे इतना ही पार्टिकल सारा मेजर करोगे, ये बाप रे ये तो बहुत सारे वॉल्यूम में गैस बिखर गया है। और इसका शेप भी फिक्स नहीं होता। क्यों? जिस कंटेनर में डालोगे उतने ही शेप में तो पूरे में फैलेगा, तो जिस शेप में डालोगे उसमें पूरे में फैल जाएगा, पूरे में ही फैल जाएगा, थोड़ा सा भी दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। कम से कम आपका सॉलिड शरीफ तो था, सॉलिड शरीफ था कि खुद बैठे दूसरे को भी बैठे रहे कि भाई मैं जितनी जगह बैठा हूँ उतनी जगह में बैठा रहूंगा, कोई नहीं आप भी आ जाओ। लिक्विड थोड़ा सा और थोड़ा हरामी, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हरामी, गैस और ज़्यादा हरामी, बहुत 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 बदमाश बच्चा है गैस, है ना। गैस बहुत बल्कि पूरा रूम ही उसका, पूरा रूम ही उसका। तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है कि आप जिसमें डालोगे पूरा वॉल्यूम ले लेगा, पूरा वॉल्यूम ले लेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। लिक्विड कम से कम 1 लीटर था तो 1 लीटर ही तो था दूसरे में भी, है ना। 1 लीटर था दूसरे में भी 1 लीटर रहेगा। तो मास तो इसका सेम ही रहेगा। 1 kg आप गैस ला रहे हो, रहेगा 1 ही kg। आप 1 kg गैस लेके आए, 1 kg आपने गैस लेके आए, 1 kg गैस पहले इतने वॉल्यूम में था। मतलब वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम से क्या समझ रहे हो? वॉल्यूम मतलब जगह, स्पेस, कि वॉल्यूम पहले इतने जगह में था। अब जैसे मैंने 1 kg ही मास को मैंने छोड़ा रूम में, तो 1 kg मास पूरे रूम में फैल गया। मास सेम है, मास थोड़ा ना चेंज हो रहा है। मास कहां से चेंज कर दोगे? मास थोड़ा ना चेंज हो रहा है। वॉल्यूम देखो, अब था इतनी जगह में, अब उतनी जगह में। मेजर करोगे तो अब पूरा रूम मेजर करना पड़ेगा ना, कि अब गैस पूरे रूम में है तो पूरे रूम का वॉल्यूम क्या है, इस कंटेनर से ज्यादा है। तो कंटेनर से ज्यादा, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गैस का ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। जिस शेप का कंटेनर है उस शेप का वो शेप ले लेगा, और जितना भी कंटेनर का साइज है उतने में वो फैल जाएगा। तो इसका ना वॉल्यूम फिक्स ना इसका शेप फिक्स, ठीक है। फ्लो, फ्लो होता है कि नहीं होता? अरे फ्लो ही तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फ्लो ही तो हो रहा है। यहाँ छोड़ा उधर उधर फैल गया, पूरा फैल गया, क्या है? फ्लो ही तो है। इधर से उधर चला गया, कोई पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है खुद ही, तो क्या है? फ्लो ही तो हो रही है। तो इसका फ्लो पॉसिबल है, इसका फ्लो पॉसिबल है। अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी देखो ध्यान से। अब देखो जगह ही इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा जगह, इतनी ज्यादा जगह है। अब भाई इसमें तो, अब अभी एग्जांपल दिया मैंने ट्रेन की बोगी, जहां कहाँ पहले 200-250 लोग थे सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में 150 हो गए, और इसके केस में तो 2-3 लोग हो गए। उतने ही बोगी में 2-3 लोग हो गए, तो और लोग आ सकते कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। तो ये कंप्रेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब इस 3 पार्टिकल को अगर मैं रखना चाहूं तो और छोटे वॉल्यूम में रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। ये फैले हुए हैं इतने में, पर मैं इसको कम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? इसको दबाऊंगा, बहुत जगह है इसके अंदर, जब इसको दबाऊंगा तो इसको कम जगह में रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? अब जैसे वही एग्जांपल दिया मैंने, इतने कंटेनर रूम में फैला दिया, इतना ही गैस रूम में फैल गया। अब वापस में रूम का सारा गैस निचोड़ के कंप्रेस कर दूं, ये क्या हुआ? कंप्रेस करके तो इतने कंटेनर में डाल दिया मैंने वापस। पहले इतने कंटेनर में था, इतने कंटेनर में था, छोटे से कंटेनर में था, ये कंटेनर मैंने खोला, पूरा कंटेनर फैल गया, पूरा गैस फैल गया पूरे रूम में। और वापस में रूम का सारा जो 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 फैला उसको एक एक को पकड़ के सारा वापस को कंटेनर में डाल दो। ले भाई वापस चलो। तो अब क्या किया? पूरे रूम का गैस को आपने कंप्रेस करके छोटे वॉल्यूम में डाल दिया। तो ये क्या है? कंप्रेसिबल है। तो बिल्कुल गैस कंप्रेसिबल होता है। गैस क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। और इसकी डेंसिटी सबसे कम। क्यों? क्योंकि इनकी स्पेसिंग ज्यादा है, तो उतने ही वॉल्यूम में, अगर सॉलिड होता इतने ही वॉल्यूम में, सॉलिड अगर सॉलिड बिछाओ, सॉलिड के पार्टिकल इतने में रखो तो वो थोड़ा ज्यादा भारी, लिक्विड में रखो तो वो थोड़ा सा कम भारी सॉलिड कंपैरिजन में। और इतने ही वॉल्यूम में आपने गैस के पार्टिकल रखे, है ना, तो गैस के पार्टिकल रखे तो क्या इसका वजन सबसे कम, ठीक है। तो क्या होता है? गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। तो गैस लिक्विड के कंपैरिजन में और आपके सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा हल्का होता है। हल्का होता है मतलब कंप्रेस हो सकता है, उसके बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो इसका क्या मतलब है? वो कम वॉल्यूम में आ सकता है। तो इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, किससे? सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो इसकी डेंसिटी सबसे कम। कंप्रेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस होता है। आपका जो घर में जो सिलेंडर आता है खाना पकाने के लिए, जो आपका आता है एलपीजी, आपका जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या होता है? कंप्रेस गैस ही तो होता है। क्या होता है कंप्रेस गैस? कि उस गैस को कंप्रेस करके छोटे कंटेनर में डाल दिया, क्या है? कंप्रेस गैस है। आपका सीएनजी जो गाड़ियों में डलता है, सीएनजी कंप्रेस गैस ही तो है, कि आपने उतना सारा
गैस को एक छोटे से कंटेनर में कंप्रेस करके डाल दिया, ठीक है। ये सब क्या है, कंप्रेस गैस ही तो है। क्यों, तो इसका क्या मतलब है, गैस कंप्रेसिबल है, बिल्कुल कंप्रेसिबल। तो गैस क्या है, कंप्रेसिबल है। इतने ही आपने जो सिलेंडर में डाला, जो आपका जो घर में कुकिंग सिलेंडर है, वो उतने ही सिलेंडर में उतना सारा गैस आ गया, वही रूम में छोड़ दो, पूरे रूम में फैल जाएगा। तो पूरे रूम में फैल जाएगा तो वॉल्यूम देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम कुछ कम है, रूम का वॉल्यूम उससे ज़्यादा है। तो अगर गैस को सिलेंडर में डाला तो उतने ही वॉल्यूम में वो पड़ा है, अगर गैस को छोड़ दिया रूम में तो पूरे रूम में फैल गया, तो रूम का वॉल्यूम पकड़ लेगा। तो उसका ना वॉल्यूम फिक्स ना शेप फिक्स, पहले वो सिलेंडर के शेप में था और अब रूम में छोड़ दिया तो रूम के शेप में आ गया, तो उसका ना शेप फिक्स ना वॉल्यूम फिक्स, ठीक है। डेंसिटी सबसे कम कंप्रेस हो सकता है, अभी मैंने बताया दो एग्जांपल, आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और आपका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, ये भी क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस करके उसको छोटे वॉल्यूम में डालते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कम वॉल्यूम में डाल सकते हैं। तो ये होता है क्या, गैस। तो ये थी आपकी कहानी सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिड जो स्टेट हमने देखा अभी तक, वैसे तो 5 स्टेट है, वो 2 स्टेट भी करेंगे, ठीक है। उन 2 स्टेट करने से पहले हम कुछ और चीज़ें, कुछ और टॉपिक कर लेते हैं, जैसे कि स्टेट कैसे चेंज होता है, कि भाई सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो पाती है, लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो पाती है, सॉलिड से गैस में कैसे होती है, गैस से सॉलिड में कैसे होती है, गैस से लिक्विड में कैसे होती है, लिक्विड से गैस में कैसे होती है। तो कुछ स्टेट हैं तो वो देखेंगे कि चेंजेस कैसे होते हैं, कोई मैटर एक फेज से दूसरे फेज में कैसे चेंज होता है। और उसके बाद हम देखेंगे आपका इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और डिफ्यूजन देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।